ये हमारे पास डेफिनेशन है। S be any subset of R. When we say F is continuous on S set, it means F is continuous at every point of the set S. इस सेट के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना। इसी को बोलते हैं सेट पे, जबकि डिफाइन कहां किया गया है, पॉइंट पे। Function is defined the continuity concept of continuity is a property of function at a point. तो हम बोलते हैं कि f is continuous at x equal to a if for any epsilon, पहले तो ये कि if that point is limit point। अच्छा, बहुत लोगों ने क्या किया, if f is defined in a neighborhood of alpha possibly not at alpha then they define limit। ये डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि let f is defined in a नेबरहुड ऑफ अल्फा पॉसिबली नॉट एट अल्फा। अल्फा छोड़ के बाकी जगह कम से कम एक डेल्टा मिल रहा है कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इस इंटरवल में डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा में वो डिफाइन है। यही तो कह रहा है वो ना। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा। इस नेबरहुड में अगर फंक्शन डिफाइन हो रखा है तो अल्फा माइनस डेल्टा से लेके अल्फा यहां डिफाइन है, अल्फा से अल्फा प्लस डेल्टा दोनों जगह डिफाइन हो रखा है ना। अगर इसमें डिफाइन है तो इसमें भी डिफाइन है। इसमें अल्फा पे है या नहीं पता नहीं, पॉसिबली लिखा है उसने। एंड देन सिंस फंक्शन इज थ्रू आउट डिफाइंड हियर, अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, देयर आर इनफाइनाइट सीक्वेंस इन दिस सेट विच कन्वर्स टू अल्फा। सिमिलरली हियर देयर आर इनफाइनाइट सीक्वेंस विच कन्वर्स टू अल्फा। ठीक है, तो फंक्शन यहां डिफाइन, अगर ए एन बिलोंग कर रहा है अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा को, तो एफ ए एन डिफाइन होगा। बी एन मेरा अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा, इसमें से उठाएंगे तो एफ बी एन डिफाइन होगा। तो वेन एवर सीक्वेंस बी एन इज देयर, देयर सीक्वेंस एफ बी एन। इफ सीक्वेंस ए एन इज देयर, तो ये सीक्वेंस वो है जो अल्फा पे कन्वर्ज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट। दीज आर सीक्वेंस कमिंग टू अल्फा फ्रॉम राइट। ट्रू। इफ दीज टू सीक्वेंसेज आर कन्वर्जेंट and converge to same limit, we say limit exists. Now equal to value of function, we say function is continuous. यही डेफिनेशन है। इसको बोलते हैं हम, ये जो लिमिट सारे, अगर फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन एफ एन इज कन्वर्जेंट, वी से एल एच एल एग्जिस्ट, है ना। और फिर ये सारी एक ही जगह जाती है। इफ फॉर एवरी बी एन दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देन वी से राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड देन दे ऑल कन्वर्ज टू सेम। अगर सारे के लिए जा रहा है तो फिर हमेशा सब एक ही जगह जाएंगे। तो LHL, RHL, if they are equal, function is continuous. That is the concept. At isolated point of the set, function is trivially continuous. ठीक है, at isolated member. तो लिमिट पॉइंट के लिए उसको टेस्ट देना पड़ता है कि अगर वो लिमिट पॉइंट है, तो अगर वो ना भी हो तो भी हम ऐसे कहेंगे कि वेन एवर सीक्वेंस ए एन टेंड्स टू अल्फा, और ए एन किस में बिलोंग कर रहा है, एस में, देन एफ ए एन शुड टेंड टू एफ अल्फा, देन वी से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लिमिट शुड एग्जिस्ट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। उसके बाद आपने 5 स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लिखे, क्योंकि लिमिट से ही डिफाइन हो रहा है सारा, और लिमिट को हम सीक्वेंस से हैंडल कर पा रहे हैं। तो अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस मेरे पास है, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस मेरे पास है, तो अलजेब्रा ऑफ क्वांटिटी भी आ गई हमारे पास। अलजेब्रा ऑफ लिमिट थी ना हमारे पास वहां। तो अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
gx equal to g of a means f and g are continuous at x equal to a, then this should happen. This implied by limit f a n equal to f a, limit f b g a n equal to g a होना चाहिए. ठीक है. Now if sequence f a n and sequence f g a n both are convergent, their sum is convergent, their product is convergent, their ratio is convergent provided denominator is non-zero and converging to non-zero number. ये सब चाहिए ना हमको. तो यहां से हम सीधे एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स मॉड एफ एक्स, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इन सब की बात कर सकते बड़े आराम से. इसको नाम देंगे सिर्फ एच एक्स और एच ए एन इज वॉट, एफ ए एन प्लस जी ए एन, एफ ए एन इंटू जी ए एन, एफ ए एन अपॉन जी ए एन, और वो सीख कर सर अप्लाई कर देंगे सारे टेस्ट एज होल्ड कर जाएंगे. तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज ऑल्सो वैलिड, ये हमने देखा. और फिर प्रॉपर्टी पे आए, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी. वंस अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस मीन्स व्हाट, और ये 4 रिजल्ट है. कहीं क्लोज इंटरवल ए बी या कॉम्पैक्ट है ना. कॉम्पैक्ट सेट इज जनरलाइजेशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. क्लोज इंटरवल ए बी एक क्लोज सेट है, बाउंडेड सेट है, ए और बी इसके इन्फियम सुप्रीम है, क्लोज एंड बाउंडेड इज कॉम्पैक्ट. सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट सेट. और प्रूफ आपने किया है अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो एफ इज बाउंडेड. साथ में दूसरा सूप एफ एक्स एंड इन्फीमम एफ एक्स बोथ बिलोंग्स टू रेंज. दोनों ये भी प्रूफ किए थे, ये रेंज में भी है, ये बाउंडेड होगा, ये दोनों कहां होंगे, रेंज में होंगे, अटेन होंगे, यानी किसी न किसी पॉइंट पे इन्फीमम मिलेगा या सुप्रीम मिलेगा जरूर. और तीसरा आपने ये प्रूफ किया था कि अगर एफ एल्फा पॉजिटिव है, एल्फा बिलोंग्स टू से ओपन इंटरवल ए बी, एंड पॉइंट पे नहीं कह सकते केवल, ठीक है, क्योंकि इधर नहीं बोल, देन देयर एग्जिस्ट एल्फा डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एल्फा माइनस डेल्टा, एल्फा प्लस डेल्टा. इसलिए मैंने ओपन कर लिया ताकि मैं लेफ्ट राइट मूव कर पाऊं, है ना. ये प्रूफ किया था हम लोगों ने. अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो केवल उस पॉइंट पे नहीं होती है, एक नेबरहुड मिलता है जहां पर वैल्यू पॉजिटिव होती है. और फिर ऐसे नेगेटिव के लिए मतलब साइन रिटेनमेंट प्रॉपर्टी, बाउंडेडनेस, अटेनमेंट ऑफ बाउंड, द प्रॉपर्टीज नेम, बाउंडेड होना, अटेनमेंट ऑफ बाउंड्स, ये क्लोज इंटरवल ए बी. और इसके लिए क्लोज इंटरवल की बात नहीं हो रही है, ये तो किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना. जिस भी पॉइंट पे पॉजिटिव है, अगर वो इंटीरियर पॉइंट है तो वो एक नेबरहुड मिलेगा जिसमें वो साइन रिटेन कर लेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव. फिर इसकी हेल्प से आपने प्रूफ किया था, इनकी हेल्प से, कि अगर कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं रेंज के, इफ T1 एंड T2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब है कि एफ एल्फा इक्वल टू T1, एफ बीटा इक्वल टू T2 फॉर सम एल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी. ऐसा होना चाहिए. अगर मैं रेंज से एलिमेंट लूंगा तो उनके पास प्री इमेज होगी, तो ये कोई ना कोई डोमेन में मिलेंगे ना अल्फा बीटा जिनकी ये इमेज है. और फिर आपने प्रूफ किया कि कोई भी नंबर T1 और T2 के बीच में ले लो. मान लीजिए ये T1 T2 छोटा है, तो ये मेरा हो गया एफ एल्फा, ये मेरा हो गया एफ बीटा. कोई भी के आप चूज करेंगे, एक सी मिल जाता है ओपन इंटरवल अल्फा बीटा में सच दैट एफ सी इक्वल टू के. के बाद प्री इमेज आ गई, और के क्या है, T1 T2 के बीच का. दिस इंप्लाइज दिस बिलोंग्स टू व्हाट, एफ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. पक्का. अगर ये के पास प्री इमेज है, इसका मतलब के भी रेंज में होना चाहिए. दैट मीन्स के बिलोंग्स टू रेंज. आपने क्या स्टार्ट किया, एफ मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसकी और सबकी हेल्प से आपने क्या प्रूफ किया कि अगर T1 T2 कोई भी 2 एलिमेंट रेंज से चूज कर लोगे आप, तो इनके बीच का T1 T2 कोई भी एलिमेंट बीच का हो वो भी रेंज में आएगा. मतलब अगर ये मेरा कोई सेट है, सपोज R, ये सेट का नाम है,
तो इससे मैंने दो एलिमेंट चूज किए आर्बिट्रेरी, और उनके बीच का आर्बिट्रेरी एलिमेंट दिखा दिया कि वो फिर से सेट में है। ये डेफिनेशन इंटरवल की है, यानी एफ ऑफ, ये चाहे ओपन करो चाहे क्लोज कर लो, यहां तो इसका इस्तेमाल किया भी नहीं गया क्योंकि इससे प्रूफ कर रहे हैं। चाहे ये ओपन हो या क्लोज हो, कहने का मतलब ये एक इंटरवल हो, अगर आई इंटरवल है तो इसकी जो इमेज आएगी वो भी एक इंटरवल ही होगी, इसे कहते हैं आईवीपी। और साथ में एक चीज और प्रूफ किया आपने इसमें कि अगर आप T1 T2 के बीच के कोई भी रेंज के कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो, उनके बीच से कोई भी एलिमेंट उठा रहे हो, उसकी प्री इमेज इनकी प्री इमेज के बीच में जरूर मिल रही है। सी कहां मिला? कहां गया सी? अल्फा बीटा के बीच में है ना। तो अगर T1 T2 की प्री इमेज अल्फा बीटा है तो T1 T2 के बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज अल्फा बीटा के बीच में जरूर मिलेगी। कहीं और मिल जाए अलग बात है, बट इनके बीच में तो पक्का मिलेगी। कंफर्म? इसे आईवीपी बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो समझ में आ रही चीजें, अगर मेरा रेंज डोमेन इंटरवल है तो रेंज क्या होगा? इंटरवल आएगा। क्लोज है ओपन है बात की बात है। अभी इससे इतना ही प्रूफ हुआ कि अगर मेरा, हमने यही लिया कि ये आई इंटरवल है, पता नहीं क्लोज है कि ओपन है, मैं T1 T2 ले रहा हूं तो वो तो उसमें ले रहे हैं, यहां से कहीं भी आई की क्लोज ओपन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर इस पूरे प्रूफ में। तो आई इंटरवल है तो एफ आई इंटरवल आएगा। यहां तक डन है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आई इंटरवल है, क्योंकि आपने ये जो प्रूफ किया था क्वांटिटी से किया था, इसको किससे? अल्फा बीटा पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा पे कंटिन्यूअस ले लिया आपने। अल्फा बीटा कहां है? आई। अब तो क्लोज अल्फा बीटा पे कंटिन्यूअस है, इसके बीच की हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो अब आपने डिफाइन किया φx इक्वल टू एफ एक्स माइनस के, और उसका पॉजिटिव नेगेटिव बना के दिखा दिया आपने। यहां पे इंटरवल इस्तेमाल किया है आपने इस प्रूफ में, याद हो आपको तो आपने क्या किया? एक φx बनाया और एफ एक्स माइनस के, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा, ऐसे। अब इस पूरे इंटरवल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फाई अल्फा इंटू फाई बीटा इज लेस देन 0, एक उससे बड़ा है एक उससे छोटा है, तो लेस देन 0, hence there is c so that phi c is 0 because phi is continuous here। अगर मैं i को इंटरवल नहीं लेता तो अल्फा बीटा इंटरवल नहीं बनता, तभी तो मैं कह पा रहा हूं इस पूरे इंटरवल फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां आपका डोमेन का इंटरवल होना रिक्वायर्ड है। डन? ये देख लिया। तो इससे हमने प्रूफ किया कि इमेज ऑफ एन इंटरवल इज इंटरवल। लेकिन इन दोनों को जरा देखो, यो अगर मेरा इन्फीमम एफ एक्स स्मॉल एम है, सूप एफ एक्स कैपिटल एम है, तो जो एफ आई होगा, एफ आई इंटर, ये किस में कंटिन्यू हो जाएगा? इसमें तो कंटिन्यू हो ही जाएगा। लेकिन ये कह रहा है, इसको और इसको देखो, ये कह रहा है कि ये रेंज में है। अगर इंटरवल कैसा है? क्लोज्ड। तो अगर इंटरवल क्लोज्ड है तो स्मॉल एम कैपिटल एम रेंज में होंगे, और ये प्रॉपर्टी कह रही है कि जो भी दो रेंज में होते हैं उनके बीच के सारे होते हैं। सो इफ आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, दिस मीन्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बिलोंग्स टू एफ ऑफ आई, और बाय दिस प्रॉपर्टी इसके बीच के सारे क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट अगर रेंज में आते हैं तो उनके बीच के सारे रेंज में आ जाते हैं, तो इसको इनको भी, जबकि ये इसमें कंटिन्यू होता है, इसका मतलब क्या हो गया? है ना, ये रेंज तो हमेशा इसमें कंटिन्यू होती है सुप्रीम के बीच में। लेकिन आईबीपी ने क्या किया कि इसको स्मॉल एम कैपिटल एम के इसमें आते ही विथ आईबीपी स्मॉल एम कैपिटल एम के बीच के सारे इसमें आ जाएंगे, यानी ये पूरा का पूरा इंटरवल कहां चला जाएगा? रेंज में चला जाएगा। तो यहां से ये सबसेट, यहां सबसेट, ये मतलब क्या हुआ? यानी इमेज ऑफ क्लोज इंटरवल अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल। ट्रू? अब बजाय इसको जनरलाइज कर सकते हो कॉम्पैक्ट में, इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, वेरी यूजफुल। अब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इसके ऊपर, बुकलेट, हाँ कुछ तो होगा, ये आता रहा है इसमें प्रॉपर्टी एग्जाम। बुकलेट दे दो हमें, बुकलेट आपकी रियल है नहीं क्या?
कोई नहीं कोई नहीं, हम बना लेंगे, छोड़ो। आपके भरोसे बैठे हैं क्या? अच्छा नहीं, भरोसे बैठे हैं। ठीक है, कौन सा 5 6 कंटिन्यूटी वाला? जैसे कंटिन्यूअस, which of the following case there is no continuous function f from set s onto set t? देखना, वो कह रहा है कि f from s onto t, onto लगा दिया उसने। वो क्वेश्चन ये कि which of the following cases there is no continuous function f, क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है और s onto t है। अब वो s और t दे रहा है, जैसे s अगर मेरा 0 1 है और t मेरा r है, तो क्या ऐसा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन s ऑनटू t हो सकता है? यानी डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल 0 1, और कोडोमेन क्या है? r t, और चाह रहा है ऑनटू, तो यही रेंज हो गई। मतलब रेंज दे रहा है, क्या ये रेंज हो सकती किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का डोमेन ये है? तो अभी आपने देखा इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये मेरा कैसा है? कॉम्पैक्ट है, ये नहीं है। दूसरे में लिखा है s इक्वल टू ओपन 0 1 और t इक्वल टू r, s इक्वल टू ओपन 0 1, t इक्वल टू 0 1 और s इक्वल टू r और t इक्वल टू 0 1। ये तो नहीं हो सकता, तो आंसर तो वैसे भी मिल गया। कौन सा वाला? इसकी कोई हेडेक नहीं है, इसकी कोई हेडेक नहीं, इसकी कोई हेडेक नहीं है। अब ये सबके फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। tan इनवर्स x जो होता है ना, वो -π/2 to π/2, डोमेन और कोडोमेन क्या है? रेंज क्या है? पूरी r, ठीक है। अब बस -π/2 π/2 को शिफ्ट कर दो फंक्शन से, उससे एक कट लाइन की क्वेश्चन बना के, कहां पर? 0 1 पे, -π/2 to π/2। आपने देखा ना ओपन इंटरवल ab और ओपन इंटरवल cd में लाइन की क्वेश्चन बन जाती है, सिंपल लाइन की क्वेश्चन बन जाएगी। तो -π/2 π/2 कहां चले जाओ? 0 1 पे, और फिर 0 1 से -π to π/2 और वहां से r पे, वो कंपोजिशन, ये सब मिल जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन और एज इट इज पूछा, एज इट इज क्वेश्चन यही है, मतलब काफी पॉपुलर है ये क्वेश्चन इस तरह के आना। r इंटरवल है, r इंटरवल, इंटरवल की इमेज इंटरवल होगी, बट साथ में कुछ और भी चाहिए ना। कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट नहीं, इंटरवल तो बेयर मिनिमम हुआ ना। क्लोज इंटरवल से 0 1 इंटरवल पे, ओपन क्लोज 0 1 से ओपन 0 1 पे आप कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना सकते हो, खूब बनेंगे। लेकिन चाहते हो कि ओपन इंटरवल 0 1 रेंज बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। रेंज तो कॉम्पैक्ट आएगी ना, वो ऑन टू ढूंढ रहा है। नहीं नहीं, उफ़ो, काम करते ना, बता देते। AB टू CD दुनिया भर के फंक्शन बनते नहीं बनते हैं, तो -π/0 1 से -π/2 to π/2 1 1 2 फंक्शन बनेंगे, कंटिन्यूअस भी लाइन की क्वेश्चन बन जाएगी। एक वो बन गया। अब आप जो GOF करोगे, FOG, आपका G कहां से कहां है? -π/2 to 0 1 0 1 2 -π/2 to π/2 बना लिया। अब GOF इसमें जो आएगा, GOF कहां से कहां होगा? वहां जहां मेरा F क्या है, वो tan इनवर्स x है, ठीक है। बहुत सारे बनने के तो बना के भी दे सकते हैं, और इसमें इश्यू नहीं है। डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन है, कोडोमेन पे थोड़ी है। कोडोमेन पे रेस्ट्रिक्शन ऐसी है कि अगर वो, जैसे एक क्वेश्चन और एग्जैक्टली, ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, दे रहा है f फ्रॉम r टू r, देखना, और कंटिन्यूअस दे दिया, ये कंटिन्यूअस भी दे दिया ऊपर ही,
अगर आर पे कॉन्टिन्यूअस है, आर पे कॉन्टिन्यूअस, तो आर इसके हर सबसेट पे, हर इंटरवल पे, हर सब इंटरवल कंटिन्यूअस होगा। और साथ में कह रहा है F0 इज 0, F0, ठीक है। F0, अच्छा नहीं, ऑप्शन कैसे बताऊंगा। F01, मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है हाथ में कुछ आने के बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। F from R to R continuous function, then which of the following is not possible or possible टाइप का, पता नहीं सिंगल करेक्ट है मल्टीपल करेक्ट है। F0 0, F1 1, वो भी 0। अच्छा, मतलब डिफरेंट नहीं दिया, तो अगर ये डिफरेंट दिया होता तो फिर ये गलत हो जाता, ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाता फिर तो पूरे उसमें। अच्छा, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये तो देखते ही मालूम चल गया पॉसिबल नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है कि क्लोज इंटरवल की इमेज क्या आ रही है, सेमी क्लोज। ये कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट नहीं आ रही है। दिस इज कॉम्पैक्ट, दिस नॉट कॉम्पैक्ट। अगर आर पे कॉन्टिन्यूअस है तो हर सब इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा, और फिर कॉम्पैक्ट की इमेज, इफ अ फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, देन इमेज ऑफ एनी कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ऑफ इंटरवल इज इंटरवल, सब चलेगा। सिंगलटन इज ऑल्सो इंटरवल, सिंगलटन इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट। सिंगलटन सेट इज इंटरवल, सिंगलटन सेट इज क्लोज एंड बाउंडेड, सो कॉम्पैक्ट, तो ये करेक्ट है। ये तो बन ही सकता है, पूरा फंक्शन कौन सा ले लो आप। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आइडेंटिटी फंक्शन ले लीजिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है, वो लाइन ही बनानी है केवल माइनस। तो ये सारे हमको मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये डोमेन मेरा क्या है। वेन एवर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी, पहला ध्यान देना चाहिए डोमेन क्या है। इंटरवल 1, अच्छा इंटरवल बाद भी क्लोज और नॉट, आर भी इंटरवल होता है, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये सब इंटरवल है, ये सब इंटरवल है। अगर ये भी डोमेन होंगे और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपका ये रेंज नहीं आ सकता कभी भी, ये आ सकता है बट ये नहीं आ सकता। आइदर इट विल, ये आ सकता है क्योंकि ये भी इंटरवल है, लेकिन कॉम्पैक्टनेस यहां पे प्रिजर्व नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी कॉम्पैक्ट नहीं है। हां, इनके अगर इन पे कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनके हर सबसेट पे कॉन्टिन्यूअस होंगे। अगर हम उस पर रेस्ट्रिक्ट कर लें देन अगेन इट इज ट्रू, अगर उस पर हम रेस्ट्रिक्ट कर लें तब भी हो जाएगा। तो वहां इसका अगर कॉम्पैक्ट सबसेट ले लोगे तो उसकी इमेज कॉम्पैक्ट आएगी बाय आर दिस 5 प्रॉपर्टी: बाउंडेडनेस, अटेनमेंट ऑफ बाउंड्स, इन्फिनिम सुप्रीम, साइन रिटेनमेंट। और साइन रिटेनमेंट से पहले आपने जो प्रूफ किया उसके बाद प्रूफ किया था एफ इंटू एफ बी इज लेस देन 0, देन देयर इज सी सो दैट एफ सी इज 0, है ना, ये भी प्रूफ किया था आपने। और हाँ जी, हाँ जी, एफ जी 0 1 की जो इमेज आएगी ये पूरी पूरी इमेज आनी है आपको, ठीक है। जरा देखना रेंज क्या चाहिए आपको, ये वाला, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ जाने दो, ये ऑप्शन अलग है, ए बी सी डी। F0 0 है, 0 रेंज में है, 0 सब में रेंज में है कि नहीं है। अब 2 पॉइंट चूज तो करो उनके बीच के, 200 पॉइंट ही नहीं है वहां पर। तो आपको F0 0 दिया है, F1 0 दिया है, आपको F0 और F1 के बीच में कहां पॉइंट दिया है कोई और। अगर ये डिफरेंट होते तो आप पॉइंट चूज करते ना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। देखिए 0 और 1 पे, 0 और 1 पे वैल्यू मेरी 0 हो, 0 और 1 पे, मतलब यहां और ये यहां,
फंक्शन ये हो, कहां से, मतलब हमको यहां पे मुझे लगता नहीं कहीं कहां से भी टेंशन हो सकती है अगर मुझे -2 और +2 ये रेंज लेके आनी है, -12, हाँ, हाफ और -12, ठीक है। कि नहीं, 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू, दोनों पे वैल्यू 0 आ गई, और यहां से यहां तक की सारी रेंज में है कि नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रॉपर कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो कितना सुंदर, कुछ बना लो, हम ऐसे भी बना सकते थे, कहीं लिखा 1 1 1 2, कुछ तो नहीं कह रहा वो, तो दिस इज व्हाट, अब फंक्शन साफ से दिख रहा है। अब कहो तो मैं बना भी देता हूं, ये एकदम ऐसे सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे करके यहां से ऐसे और ऐसे लेके आए, ताकि मुझे ये लाइन मिल जाएंगी सारी। ये लाइन की इक्वेशन है, यहां से यहां तक, यहां से एक लाइन की इक्वेशन, यहां से एक लाइन की इक्वेशन, आ गया सारा। नहीं, दिस इज, अब जो कहो वहां, यहां आइडेंटिटी फंक्शन ले लो, इसमें 0 पे, अब बस वहां पर यहां पे आइडेंटिटी ले सकते, बट लाना तो वही है रेंज ना, 0 1 से 0 1, यहां से स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा, और ये लो आ गया, है ना कंटिन्यूअस फंक्शन। 0 पे 0, 1 पे 0, और रेंज क्या है इसकी, ये y = 1, ये y = 0, रेंज क्या है, पूरा 0 1, लो। ये बाय डेफिनेशन नहीं हो सकता, कि हम क्यों ढूंढेंगे इस तरह का फंक्शन, जब डोमेन मेरा कॉम्पैक्ट है तो हो ही नहीं सकता। ये पक्का हो सकता है ना, ये लो, उसके आगे कहीं भी जाए वो, हम तो केवल इतने में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, उसके आगे तो जैसे भी चाहे मर्जी भेज दीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, और स्मूथली वहां ऐसे भेज दीजिए, जैसे यहां पर भी ये ऐसे भेज दीजिए, ये ऐसे भेज दीजिए, है ना। तो कई बार ना जो कह रहा है ना, वो एक स्मूथ ग्राफ बनाना शुरू कीजिए, और वहीं से देखिए कि जहां कह रहा है वहां ले आइए उसको, ग्राफ को, जिस पॉइंट पे जो वैल्यू अचीव करनी है। ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है और कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो खत्म, एडजस्ट करते ही करता है। तो मैंने हर तरह के बना दिए आपको उसको, ठीक है। हाँ, अगर कोई मतलब 0 1 नहीं, एफ एल्फा और एफ बीटा या तो इक्वल हो गए तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, एफ एल्फा और एफ बीटा इक्वल नहीं है, तो इनके बीच के सारे एलिमेंट्स रेंज में आएंगे, और उनकी प्रीमेज अल्फा बीटा के बीच में जरूर आएगी। फिर तो वो कांस्टेंट में कुछ है ही नहीं ना, फिर तो कहां से लेके आओगे, आपका फंक्शन ये कांस्टेंट है, तो यहां पर भी वही वैल्यू, यहां पर वही वैल्यू, तो बीच में सारे पॉइंट पे वही वैल्यू आ रही ना, आ भी रही है। ये अल्फा, ये बीटा, ये हाइट सेम है। अगर डिफरेंट हाइट होती है यहां पर कुछ नहीं, अगर उन पॉइंट पे है पता तो चले कि है कुछ, हमें ये नहीं मालूम चल रहा ना, हम तो एफ एल्फा और एफ बीटा में फोकस कर रहे हैं। एफ एल्फा एफ बीटा मुझे 2 पॉइंट दे रहे हैं, 1 पॉइंट दे रहे हैं, ये तो एफ एल्फा एफ बीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा एफ एल्फा = C1 और एफ बीटा = C2, जरा यहां देखते हैं, ये मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा, ये मेरा C1 C है, तो यहां आगे ये मेरा C2 है, ये आगे, ये C1 है, ये C2 है। अब इसके ये बीच का ये सारा आएगा, दिस विल बी इन आवर रेंज। ये मेरा C1 और ये C2 के बीच के सारे एलिमेंट, ये y एक्सिस पर रेंज आती है। हम रेंज कैसे ढूंढते हैं, हमें जो भी पॉइंट लेना होता है, ये पॉइंट है डोमेन का, ये अल्फा है, ये हाइट मिली, यहां से यहां पॉइंट पे आ गए। दूसरा है बीटा, तो यहां से ये एफ बीटा, बीटा कॉमा एफ बीटा, यहां से ये आ गए। अब रेंज के ये रेंज में है, ये रेंज में है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये पूरा का पूरा हिस्सा रेंज में है, और ये भी रियल लाइन ही है, ये भी रियल लाइन ही है, बट इसमें कितने सारे रैशनल, इतने सारे इरैशनल। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट रेंज में आ गए और डोमेन मेरा इंटरवल है, तो फिर तो रेंज में रैशनल इरैशनल दोनों आएंगे, है ना। यहां से बनती है आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है ये अभी तक तो रेंज में इंटरवल, अगर डोमेन है तो इंटरवल तो आएगी आएगा। अब सिंगलटन इंटरवल आ रहा है तो फंक्शन कांस्टेंट,
अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है ना तो रेंज क्या होगी? अनकाउंटेबल। और ऐसे अनकाउंटेबल से जो फ्री नहीं हो सकते रैशनल इरेशनल से, नहीं तो आप कह दो केवल इरेशनल, वो भी तो अनकाउंटेबल है। रेंज कैन नॉट कंटेन ओनली रैशनल और ओनली इरेशनल और ओनली पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर्स, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी, कौन सा? रेंज ऑफ आर कंटेनिंग एन। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या था? एफ फ्रॉम आर टू आर और एफ ऑफ क्यू इज कंटेन इन एन एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस। आर नहीं था, क्यू था, ये कह रहे हैं ना आप? अच्छा, आईवीपी क्या कहती है? डोमेन कैसा है मेरा? इंटरवल। डोमेन मेरा इंटरवल। रेंज क्यों क्या होना चाहिए? इंटरवल। रेंज अभी रेंज पता नहीं है, लेकिन फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस तो है ही। आर टू आर कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, इफ एल्फा बिलोंग्स टू क्यू इंप्लाइज एफ एल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये गिवन है। बट व्हाट अबाउट इरेशनल? वी डोंट नो, ये तो है ना। सो लेट सम बी बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। देखिए एफ बी क्या आता है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। नाउ फॉर एनी ए एन टेंडिंग टू बी implies f a n, this tends to what? f b by f is continuous. In particular, let a n belongs to q, so this implies f a n belongs to natural number. और किसी भी रियल नंबर पे रैशनल और इरेशनल दोनों की सीक्वेंस मिलती है। q is dense in r, q complement is dense in r, every real number is limit point of or ACP of Q, every real number is ACP of Q complement, होता है ना। हर रियल नंबर रैशनल्स का लिमिट पॉइंट है, इरेशनल लिमिट पॉइंट है। हर रियल नंबर के हर नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल्स, इनफाइनाइट इरेशनल, तो एक सीक्वेंस मिलेगी ना, मिलेगी, जो कहां लेके जा रही है? नाउ ए एन टेंस टू बी, सो एफ ए एन शुड टेंस टू व्हाट? एफ बी होना चाहिए। बट ए एन क्या है? तो एफ एन कहां होना चाहिए? ये सीक्वेंस किसकी है? नेचुरल नंबर की सीक्वेंस। और नेचुरल नंबर की सीक्वेंस बताओ जो रूट 2 पे कन्वर्ज करती हो ना, देखो। अच्छा, 1/2 पे कन्वर्ज करती हो। नेचुरल नंबर की सीक्वेंस नेचुरल नंबर को कन्वर्ज करती है, तो इसको कहां कन्वर्ज करना होगा? नेचुरल नंबर पे। तो एफ बी क्या होना होगा? ये तो उसकी हेडेक है ना, उसने दिया है क्वांटिटी, तो मेरी सीक्वेंस जाएगी तो एफ बी पे ही, ये तो तय है। If it is continuous on R, it is continuous at any B, any rational, irrational, it has to be continuous. I have taken arbitrary irrational B. Now, B is any irrational number. If sequence AN converges to B, sequence FN must converge to FB. Confirm? अब ये FB पे कन्वर्ज कर रही है, तो कुछ भी सीक्वेंस ले लें। मैंने ध्यान रखा कि मुझे ये दिया था उसने, तो मैंने रैशनल की सीक्वेंस ली, क्योंकि मालूम थी मुझे। जैसे ही रैशनल की सीक्वेंस ली तो मुझे एफ एन कहां बिलोंग कर गया? एन को। ये सीक्वेंस मिल गई नेचुरल नंबर की, और नेचुरल नंबर की सीक्वेंस बिलोंग कन्वर्ज करती है हमेशा नेचुरल नंबर पे। यहाँ पे ये दिया हुआ था कि अल्फा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, देन एफ अल्फा बिलोंग्स टू। अब बताओ कहां दिया हुआ है? अब बताओ। नंबर को जरूरी तो नहीं है एफ क्यू इज कंटेन एन, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अगर क्यों मिलेंगे वो मैप टू नेचुरल नंबर्स। ये इसका मतलब क्या है? रैशनल्स आर मैप टू नेचुरल नंबर्स। इसने ये दिया हुआ था ना, तो वही तुम्हें लिखा है दिस इंप्लाइज। अच्छा, ये प्रूफ करना ना ना, ये तो इंप्लाई कर रहा है। अब यहां तो ठीक है ना। तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है? एक तो हर एक रैशनल एक नेचुरल नंबर से मैप टू। यस, और साथ में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इरेशनल नंबर कुछ मालूम है? नहीं मालूम, चलो मालूम करते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई भी एक पॉइंट ए ले लिया क्यू कॉम्प्लीमेंट का। व्हाट अबाउट एफ ए? कैन यू? कुछ नहीं मालूम, बट मुझे ये तो मालूम है और ये भी मालूम है। सो लेट ए एन टेंस टू ए एंड ए एन बिलोंग्स टू क्यू। ऐसी मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, किसी भी रियल नंबर पे प्योरली रैशनल की सीक्वेंस मिलती है नहीं मिलती है? ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, और डेल्टा भी नहीं, ए माइनस 1/n, ए प्लस 1/n। इसमें कितने रैशनल हैं? चूज कर लो, मिलेंगे। सीक्वेंस ए एन कहां जा रही है? तो यहां से एफ एन को कहां जाना चाहिए?
एफ ए पे क्यू, एफ एन कहां होगा, यहां से देखो तो एफ एन और नेचुरल सीक्वेंस कहां जाती है, नेचुरल पे, इसको क्या होना चाहिए, तो एक ऐसा है आर्बिट्रेरी, तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो कंटेन इन एन, तो दोनों मिला के ये प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ आर इज कंटेन इन एन। आर क्या है, इंटरवल, इमेज ऑफ इंटरवल अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन शुड बी इंटरवल, तो एफ ऑफ आर शुड बी इंटरवल, बट इन एन अगर किसी इंटरवल को जाना है एन में तो क्या हो सकता है, वो सिंगलटन हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ आर इज सिंगलटन फॉर सम पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। क्या प्रूफ हो गया, एफ इज कांस्टेंट, एफ इज कांस्टेंट, है ना, फंक्शन बाउंड हो गया, अगर कोई फंक्शन ये हरकत करेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। डन, समझ में आ रही बात, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम सर, जो हम लोग ने अभी थ्योरम लगाया था उसमें जैसे कॉम्बिनेस में जो कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट है, तो हमारे पास ऑप्शंस थे जो जहाँ कॉम्पैक्टनेस नहीं थी वो तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स कर दिया, और मान लीजिए जो कॉम्पैक्ट नहीं है डोमेन, तो उसको जब डोमेन कॉम्पैक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं कह सकते, मैप ही ढूंढना पड़ेगा। सर ये कैसे पता चलेगा मैप एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, पता मिल गया तो कर गया, नहीं तो पता नहीं फिर ना ना, तो ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस से आता, करत अभ्यास, ठीक है। बड़ा मुश्किल है ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जैसे आपने पूछा ना, ये हम भी पूछ रहे थे 2 दिन पहले किसी से, है ना, कि हमारे एक टीचर चेंज हुई, मैम से हमने पूछा कि मैम आप कैसे पकड़ लेते तो ये कौन सी की पे यही से यहां से गाना स्टार्ट होगा, कहती बस आ जाएगा वो, ठीक है, यू कीप ऑन ट्राइंग, वो सुनो धीरे धीरे वो अपने आप फील कराता है वो, बट वो अपने आप फील नहीं कराएगा, उसके लिए टास्क उन्होंने जो हमको दिया है, उन्होंने एक लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स दे दी कि ये है, इनको सुन सुन के देखो कि ये कहां, ऐसी एवरी रैंडम, धीरे वो मिक्स होना शुरू जाता है। आपको जितने ज्यादा एग्जाम्पल आते जाएंगे आपके पास उन एग्जाम्पल से या उन एग्जाम्पल की कंपोजिशन से, और सबसे अच्छी चीज मालूम क्या है, ग्राफ, हर ग्राफ आप बनाना शुरू कर दो कहीं से भी, ये फंक्शन बनना शुरू हो गया, ऐसे मत कर देना तो एक की 2 इमेज, है ना, नीचे ऐसे लेके मत आइए, ऐसे ऊपर जहां मर्जी घूमते रहिए। ओपन करना है तो वहां लूप बना दीजिए, जैसे मुझे यहां ये है, मुझे ओपन करना है 0 से स्टार्ट करना, बट 0 पे तो यहां से लूप बना दो, तो अब 0 पे तो नहीं जा रहे हैं, अब यहां से कहीं से भी चला जाऊं, ओपन में है ये, ठीक है, रेंज में भी 0 नहीं आया, डोमेन में 0 नहीं है, पक्का, ये मेरा y=c है, अब यहां से गए और ऐसे चले गए, लेकिन जाना इस पे भी है, तो हम कहां जाएं, मान लीजिए इस पे चले गए, ये कौन सा पॉइंट है, ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, x = a, y = c, ये पॉइंट कौन सा हो गया, a, c, ये ओपन है इधर पे भी और इधर पे भी, रेंज क्या है, पूरी रेंज ये है, ये रेंज इस लाइन पे रेंज आती है जहां जाकर, तो मेरा ये फंक्शन बन गया ओपन 0 a क्लोज, है ना, और ओपन 0 to c, इसको क्या नाम दोगे हार्डली मैटर, बन गया, लेकिन और आपको एक्चुअली लाइन जैसे चाहिए तो बेटर है, ऐसे जाइए, ऐसे आइए और ऐसे, ये लाइन की क्वेश्चन, कोई पॉइंट चूज कर लीजिए, ये लाइन की क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, ये कोई पॉइंट चूज कर लीजिए, ये लाइन की क्वेश्चन मिल जाएगी आपको, सब मिल जाएंगे, ये बनना शुरू हो जाते हैं आपके फंक्शन। तो बहुत बार ये है ना ग्राफिकली बड़ा यूजफुल हो जाता है कि ये एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। एक्सक्यूज मी, excuse me. So identity theorem लिखिए, let f is a continuous function defined on R. F is continuous function defined on R. F is continuous on R.
and S be a subset of R such that S prime equal to R. बड़ी पॉपुलर आइडेंटिटी थ्योरम, बड़ी यूजफुल क्वेश्चन मिलेंगे आपको. F is continuous on R. ठीक, R से बात चल रही है सारी. F is continuous on R and S be a subset of R such that S prime equal to R. That is, S is dense in R. Every real number is a limit point of S. Now, if Fx equal to 0 for all x belongs to S implies Fx is 0 for all x belongs to R. अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसी ऐसे सेट पे 0 हो रहा है जो R में डेंस है, तो पूरे R पे 0 हो जाएगा. अभी आपने किया बिल्कुल वही चीज. ये मेरा था कि f is from R to R continuous, S is subset of R such that S prime equal to R. Then if fx is 0 for all x belong to S, then fx is 0 for all x belongs to R. ये कहलाती है आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म. ये फर्स्ट फॉर्म है इसका आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म. और आपको कहां वैल्यू दी हुई है? एस पे. और कहीं दी नहीं हुई है. एस पे क्या दी हुई वैल्यू? 0. वो क्लेम कर रहा है कि सब जगह 0 होगी, और होगी भी, क्योंकि लेट एल्फा बिलोंग्स टू आर, आर्बिट्री एल्फा, कोई भी एल्फा चूज कर लिया मैंने. ठीक है. देन एल्फा बिलोंग टू एस प्राइम. ठीक है. डिफाइन ए एन बिलोंग्स टू एल्फा माइनस 1 बाई एन, एल्फा प्लस 1 बाई एन इंटरसेक्शन एस माइनस एल्फा मिलेगी. तो सीक्वेंस ए एन टेंस टू व्हाट? एल्फा. तो सीक्वेंस एफ ए एन should tend to what? F alpha. But as F A N is 0 for all n, क्योंकि A N कहां बिलोंग कर रहा है? S को, और S पे वैल्यू क्या है? 0. तो A N इक्वल टू, सो सीक्वेंस F A N tends to 0. But F is continuous at x equal to alpha, so F alpha has to be 0. Alpha is arbitrary. और उस पर हमने क्या दिखा दिया? वैल्यू 0. इसका मतलब क्या हुआ कि F इज आइडेंटिकली 0, है ना. इसे बोलते हैं आइडेंटिटी थ्योरम. उसको जनरलाइज करेंगे दूसरे इसमें, वो सेकंड फॉर्म कहलाती है. सेकंड फॉर्म है. ठीक है. आइडेंटिटी थ्योरम कॉम्प्लेक्स में तो बहुत खतरनाक है वो. मतलब 10 साल के 20 एग्जाम्स में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम, ज्यादा भी मिल सकते हैं, ऑन आइडेंटिटी थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. सो पॉपुलर, सो इंपॉर्टेंट. यहां भी आता है बट उतनी पॉपुलर नहीं, किसी और सेंस में जरूर क्वेश्चन बनता है इसका. ठीक है. यह तो सेकेंड फॉर्म. छाप लो. जैसे कि इधर दिया, then if fx equal to 0 लिया ना, तो 0 के बदले में अगर हम कुछ और कांस्टेंट वैल्यू लें तब भी आ जाएगा. हाँ. सेकंड फॉर्म में और जनरलाइज कर देते ना. आपने 0 लिया है मतलब कांस्टेंट, हम करें कुछ और ले लें, कांस्टेंट भी ना लें, तब क्या होगा? तो जब अगर हम ऐसे जनरलाइज कर लें जहां पर 0 लाओ कुछ भी होगा, अगर वहां पे कम था तो कांस्टेंट उसमें आ जाएगा उस केस में, है ना. वो सेकंड फॉर्म कहलाती है. वो दिखा देता हूं आपको. मतलब सेकंड फॉर्म में कुछ और. हाँ. तो वो अगर जनरलाइज कर पाए हम तो ये वाला केस उसमें हैंडल हो जाएगा, है ना. दैट इज सेकंड फॉर्म. हाँ, दैट इज सेकंड फॉर्म. वो दिखा देते हैं आपको. ठीक है. इसी में 2-3 चीजें जो नोट कर सकते हो, वो कि S इक्वल टू क्यू, सम इंपॉर्टेंट डेंस सेट्स, S इक्वल टू क्यू, S इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, अल्जेब्राइक, ट्रांसीडेंटल, हाँ, M प्लस N √2 M और N बिलोंग टू Z, या कोई भी और एनी अदर इरेशनल.
इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क, और एक और डायडिक नंबर, m बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन इन सेट्स पे 0 हो गया और r पे कंटिन्यूअस है तो पूरे r पे 0 होगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म इसी को आगे जनरलाइज कर लेंगे। सेकंड फॉर्म क्या कह रही है, देखिए कि इफ f इज फ्रॉम f एंड g, लेट f एंड g आर फ्रॉम r टू r continuous functions, let f and g are from r to r continuous functions। वो देता है रैशनल इरेशनल, मतलब ये समझ में आ रहा है। तो हमने s लिखा है, आप इसको बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलता है साफ साफ स्टेटमेंट कि इफ f इज 0 ऑन रैशनल्स एंड f इज क्वांटिटीज ऑन r देन f इज आइडेंटिकली 0। वो डेंस ही है तो इसलिए ऐसा कर रहा है। इफ f इज 0 ऑन इरेशनल्स एंड क्वांटिटीज ऑन r देन इट इज आइडेंटिकली 0। इनमें से किसी भी सेट पे अगर फंक्शन मेरा 0 हो रहा है तो फिर पूरे r पे 0 हो जाएगा, शर्त यह कि r पे कॉन्टिन्यूस हो, ताकि हम आइडेंटिटी अप्लाई कर पाए। दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड फॉर्म आ रहा है थ्योरम का, इफ f एंड g आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन r एंड s इज सबसेट ऑफ r सच दैट s प्राइम इक्वल टू r, सर s प्राइम इक्वल टू r। नाउ इफ f ऑफ x इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग टू s implies fx equal to gx for all x belongs to r, है ना। अब इसमें आप gx की जगह कांस्टेंट फंक्शन ले लो, sin x cos x कुछ भी कंटिन्यूस लेना होगा आपको, है ना। और प्रूफ 2 लाइन का सिंपल कि डिफाइन hx इक्वल टू fx माइनस gx, है ना। सो h is continuous on r because of difference of two continuous functions, है ना। और h x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s बाय आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म, h इज आइडेंटिकल 0, मतलब फॉर ऑल x h x इक्वल टू 0, मतलब f x माइनस g x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दैट इज आइडेंटिटी थ्योरम। तो आप 1 ले लेते, 2 ले लेते, sin x ले लेते, cos x ले लेते, कोई भी बस कंटिन्यूस फंक्शन ले लेते तो वही इक्वल हो जाता वहां पर, है ना। समझ गए। अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन किसी डेंस सेट पे कांस्टेंट हो जाएगा तो पूरे r पे हो जाएगा, sin x के इक्वल हो जाएगा तो पूरे r पे sin x ही बनेगा, वो कंफर्म। ठीक है, एग्जाम्पल कराते हैं इसका, देखिएगा। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, यहां से इसी से हम कह पाते हैं कि इफ f ऑफ s इज कंटेन्ड इन a, f of s is contained in a and a is closed, if f of s is contained in a or a is closed, so f of r is contained in a, वही उसी केस में। तो पीछे ये तो प्रूव किया आपने, नेचुरल पे लेकर गए, तो आपने क्या कहते हैं, एफ बी को नेचुरल नंबर होना चाहिए। हम एफ बी को नेचुरल नंबर ना बोलते, अगर ए कोई भी सेट देता तो हम कहते चूंकि वो क्लोज्ड है तो इसको भी कहां होना चाहिए, इसी में होना चाहिए था। जैसे कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1 बाई एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। ठीक है, कब, जब x बिलोंग्स टू q है, जब x बिलोंग्स टू q है, मेरा यही तो s हो गया। दिस सेट इज क्लोज और नॉट a, टेक एनी सीक्वेंस a n, नाउ टेक एनी अल्फा बिलोंग्स टू r, इफ s प्राइम इक्वल टू r, देन देयर दिस a n विच टेंड्स टू अल्फा, f a n शुड टेंड्स टू व्हाट, f अल्फा a n कहीं की सीक्वेंस में कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। जब इसको बिलोंग कर रहा है, इसकी हर सीक्वेंस कहां जाएगी, इसी के अंदर जाएगी, क्योंकि ये क्लोज्ड है, इसमें कहां जाना पड़ेगा, यही तो पूरी रेंज क्या आ गई, ये आ गई रेंज इसके अंदर। बट रेंज क्या होती है, इंटरवल या सिंगलटन, ये तो
कंफर्म, तो इसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। मतलब अगर हम इसको और जनरलाइज करें, ऐसा मैंने कोई रिजल्ट देखा नहीं है, सिंपल f from R to R, f is from R to R and f of q is contained in A where A is closed। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A prime is subset of A, every limit point, if we have a sequence in A it will converge to A only, any element of what is closed set, closed set। अगर कोई सीक्वेंस A में से उठाएंगे कन्वर्ज करेगी तो कहां करेगी, A के अंदर ही करेगी, किसी पॉइंट पे बाहर नहीं आ सकती। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज सेट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज सेट। दिस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दैट इज इफ xn कन्वर्जेस टू अल्फा और xn बिलोंग्स टू A इंप्लाइज, है ना, अल्फा बिलोंग्स टू A, ये है क्लोज सेट का मतलब। और एफ क्यू ए में कंटेन है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। तो टेक एनी, ये क्यू है, क्यू की जगह में कोई भी एक डेंस सेट ले सकता था, जस्ट फॉर मैटर चांस। नाउ इफ बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी मैंने बी चूज किया, एंड ए एन टेंस टू बी और ए एन बिलोंग्स टू क्यू, सो एफ ए एन मस्ट बी एफ बी। बट एफ बी किसको बिलोंग करेगा, ए को, और इट इज आर्बिट्री रियल नंबर। दैट मीन्स व्हाट हैपेंड, होल रेंज इज कंटेन्ड इन ए। अब इससे जो एनालाइज करना है वो आपकी मर्जी है, बट होल रेंज मस्ट बी सबसेट ऑफ ए। ये थ्योरम अगर हमने कर ली होती तो ये पहले से जो हमारा उसने R to R दिया हुआ था कॉन्टिन्यूअस, और f of q इज कंटेन्ड इन n, और हमें पता है n क्लोज्ड है, तो मैं सीधे बोलता कि f of R इज कंटेन्ड इन n, ये थ्योरम भी कॉलरी कह सकते हो सम फॉर आइडेंटिटी थ्योरम। होन दो, एफ आर, हाँ हाँ बोलो, आर सर ओपन है, हाँ और एक क्लोज है, हाँ, तो सर ओपन की में क्लोज कैसे होगा, ऐसा कहाँ मना किया गया, आर में ओपन होता है ना, नहीं ये कहाँ मना किया कि ओपन की इमेज क्लोज नहीं हो सकती। क्लोज की इमेज मतलब कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट होती है, ऐसा नहीं कहा कि ओपन की इमेज ओपन होती है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है ना, पक्का। कैसे कंफर्म करोगे, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऐसे कौन सा, अरे लो, एफ ऑफ फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बताओ कि रेंज क्या आएगी, एफ ऑफ आर इक्वल टू, अब और सुंदर है ना, +1 जो मर्जी बना लो, नहीं कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से, तो ठीक है, खूब पॉसिबल है। तो आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये काम का रिजल्ट निकल के आया, हम हो सकता है कि इस फॉर्म में पूछ बैठे, जब भी कोई फंक्शन आर पे कॉन्टिन्यूअस होगा और किसी डेंस सबसेट की जो इमेज है वो किसी क्लोज सेट में कंटेन्ड है, तो पूरे आर की इमेज उसी क्लोज सेट में कंटेन हो जाएगी। क्लोज सेट कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है, कैसे टेस्ट करते हैं आपको मालूम है। अगर फाइनाइट है तो क्लोज होगा, एन है क्लोज्ड, जेड है क्लोज्ड, है ना, और भी बहुत सारे हैं। जो कोई सेट एस ले लीजिए, एस यूनियन एस प्राइम, एस बार, एस क्लोजर, सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस, ये सब क्या बन जाएंगे, क्लोज सेट बन जाएंगे। तो उसमें अगर क्यू पे इमेज चली गई तो क्यू कॉम्प्लीमेंट भी वहीं जाएगी, पूरे आर पे इमेज वहीं जाएगी। अगर एफ क्यू ए में कंटेंट है, मतलब ए इज एनी क्लोज सेट, एफ इज कॉन्टेंट ऑन आर, इफ एफ क्यू सबसेट ऑफ ए, एफ आर इज सबसेट ऑफ ए, एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए, एफ ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए। अब यहां से आप फर्दर एनालाइज करो। अब चूंकि आर तो इंटरवल है, अगर ए में इंटरवल नहीं आ सकता, अगर ए में इंटरवल नहीं आ सकता तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा, सिंगलटन भी तो इंटरवल बनता है। अगर ए क्लोज्ड है के साथ साथ कॉम्पैक्ट है तो फंक्शन भी मेरा बाउंडेड हो जाएगा। फंक्शन मेरा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। जब यहां से आपने देखा ना, ये यूजफुल रिजल्ट है, बन सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। मतलब उसने लेट S is subset of R such that S prime equal to R and F is from R to R, F is from R to R, condition function such that F of, है ना,
S is contained in A, where A is compact, implies F is bounded. सही है कि नहीं है? अगर F S A में कंटेंट है और S मेरा डेंस है तो पूरा F R A में कंटेंट हो जाएगा, लेकिन A को क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए. उसने कॉम्पैक्ट दे दिया और अच्छा किया, उसने क्लोज और बाउंडेड दोनों दे दिए. तो क्लोज दिया तो ठीक है, तो F ऑफ R किस में कंटेंट हो गया? A में. और F ऑफ R अगर A में कंटेंट, पूरी रेंज A में कंटेंट है और एक कैसा है? कॉम्पैक्ट. तो रेंज भी क्या होगी? कॉम्पैक्ट सेट का सबसेट हैज टू बी बाउंडेड, नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट बट हैज टू बी बाउंडेड. मैं ये नहीं कह सकता हूं कि देन F इज ना वहां पर. अब देन A B C D, then F R is closed, F R is bounded, F R is connected, F is constant. ऐसा कुछ कह सकते हैं आप? ये पक्का हो गया, ये पक्का हो गया, क्योंकि R मेरा क्या है? कनेक्टेड है और फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस. तो इमेज तो इंटरवल आएगी आएगी, तो कनेक्टेड भी होगा, बाउंड भी होगा. क्लोज्ड क्यों आएगा? तो इंटरवल आएगा, तो इंटरवल, ये तो कंफर्म हो गया. और बाउंडेड भी आएगा, बाउंडेड भी आएगा, बट अपने इन्फिमम सुप्रीम अटेन करेगा. R से 0 1 पे भी तो आपकी 1 1 1 2 में बिनती है, तो इंटरवल तो 0 1 भी हो सकता है. और 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 में कंटेंट है कि नहीं है? तो हो सकता है A मेरा क्लोज इंटरवल 0 1 हो और रेंज क्या है? ओपन इंटरवल 0 1 आए. अगर हम ठीक है समझ रहे मेरी बात में? R ही ले लिया आपने, S प्राइम इक्वल टू R में कहीं नहीं करे रैशनल रैशनल, मैंने इसलिए S लिखा हुआ है. मान लीजिए उसने फंक्शन जो दिया R, आपको ये तो कंफर्म है ना कि R से ओपन इंटरवल 0 1 पे एक कॉन्टेक्स्ट फंक्शन मिलता है? नहीं तो मिला दें. देखो ये 0 ये 1 पक्का, ये 0 ये 1. हमें रेंज क्या चाहिए? ये पूरा ओपन इंटरवल 0 1 चाहिए. और फिर कहीं से ऐसे एक ये बना लेते हैं, एक लाइन और हाफ. जा रहा है ये? कोई भी हो, ये 0 ये 1 किसके जैसा दिखता है उसको ऐसा फील मत करना. ये साइन एक्स मान के चलो, गलत बात है, हैं? ये पैराबोला है, ऐसे मान लो ये पैराबोला है. S इक्वल टू C टेंस आई, ये इसका इक्वेशन है. कॉमन कैटनरी पढ़ा होगा, कॉमन कैटनरी. व्हेन हैवी स्ट्रिंग इज hanged from two fixed point on same level, so due to its own weight it takes a shape, है ना? And that shape of course its limiting condition is parabola. जो limiting condition आती है कर्निल फॉर्म में वो पैराबोला आती है. बट अभी तो ये इसका तो ऐसे नहीं. बट ये मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं ये सीख लीजिए इस तरह से. जो भी आपको फंक्शन ये ग्राफ के थ्रू बनाना, और आपको साफ दिख रहा है ये हर पॉइंट डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट इज प्रॉपरली वेल डिफाइंड. एक लाइन ड्रॉ की यहां पर, एक पॉइंट ये लिया ऐसे, और फिर और ये इधर एसिम्प्टोटिकली इधर एसिम्प्टोटिकली x टेंड टू इन्फिनिटी पे ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा. हो गया नहीं हो गया? तो रेंज क्या हो गई इसकी? ओपन इंटरवल 0 1. डोमेन क्या हो गया? पूरा R. अब अगर मैंने जो S लिया हुआ है, देखना S क्या लिया हुआ है? R-1. कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट इज S प्राइम? S प्राइम इज R. ठीक है. A ले लिया क्लोज इंटरवल 0 1. A क्या ले लिया? कॉम्पैक्ट हो गया. व्हाट इज F ऑफ R?
इस फंक्शन के लिए ये सब होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि f of s is contained in 0 1 close interval, f of s is contained in close interval 0 1. what is f of r? वो भी हो जाएगा, बट आया क्या f of r? ओपन इंटरवल 0 1. क्लोज तो नहीं आया ना, क्लोज नहीं आया तो कॉम्पैक्ट कहना गलत हो जाएगा, या कांस्टेंट यहां पर जैसे कॉम्पैक्ट कहा भी नहीं है, एक ऑप्शन होता कॉम्पैक्ट, इसकी जगह यू कांट से इट इज कॉम्पैक्ट. बट ये बाउंडेड होना और कनेक्टेड होना कंफर्म हो गया. ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट का हर सबसेट होता तो बाउंडेड ही है, क्लोज होना जरूरी नहीं है. क्लोज इंटरवल का ओपन इंटरवल 0 1 सबसेट है तो कॉम्पैक्ट नहीं है बट है तो बाउंडेड. क्लोज इंटरवल 0 1 का एक और कोई सेट ले सकते हो, फाइनाइट सेट ले लो, वो कॉम्पैक्ट भी होगा, मतलब क्लोज और बाउंडेड दोनों भी होगा. तो इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं आप. बाउंडेड होना जरूरी है, इंटरवल होना जरूरी नहीं है. फाइनाइट सेट ले लीजिए. सो आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड दिस कॉर्लरी. ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसका एक बड़े एप्लीकेशन देखिए जरा. लेट f इज फ्रॉम R to R, देखिएगा, एंड S इज अ सबसेट ऑफ R. डिफाइन, एक नोट लगा सकते हैं, डिफाइन f s फ्रॉम S to R as f s x equal to fx. Then fs is called a restriction of f on s. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ f on s. ठीक है, देखना कि f from R to R, that f of x equal to 1 0 when x belongs to q and x belongs to q complement. gx 1 minus 1 x belongs to q, x belongs to q complement. तो आप देख सकते हो कि f q equal to g q. है ना? But f is not equal to g. Though different function may have same restriction over given set. Though different function may have same restriction over given set. But to continuous function on R, to distinct continuous function on R, दोनों अलग है, कैन नॉट गिव द सेम रेस्ट्रिक्शन ओवर Q और एनी डेंस सेट. यहां तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक. सब मैंने एग्जांपल बना लिए दो, ये दोनों की Q पे वैल्यू सेम आ रही है. जो नए फंक्शन माने गए, जब डोमेन छोटा बड़ा करते हो ना तो आपका फंक्शन चेंज हो जाता है. फंक्शन कब डिफरेंट होते हैं? जब या तो डोमेन डिफरेंट हो या रूल डिफरेंट हो. एक भी डिफरेंट हो जाएगा तो फंक्शन मेरा डिफरेंट माना जाता है. यहां पर एफ क्यू और जी क्यू ये नए फंक्शन है ना, इनके डोमेन क्या है? क्यू. बनाए उनसे है बट इनके डोमेन क्या है? मेरे क्यू. बट ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है. एफ क्यू जी क्यू सेम फंक्शन है बट एफ और जी सेम फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनके डोमेन पे डोमेन भले सेम है बट रूल अलग हो गया. तो नाउ इफ आई से नेक्स्ट रिजल्ट बन जाएगा इसी में. हम लोग आइडेंटिटी थ्योरम कर रहे हैं. ठीक है, आप लोग मन में दोहराया कीजिए स्टेटमेंट को. इफ एस इज सबसेट ऑफ आर सच दैट एस प्राइम इज इक्वल टू आर एंड एफ कॉमा जी आर फ्रॉम आर टू आर कॉन्टिन्यूअस. ये एक्चुअली स्टेटमेंट था जो हमने पीछे लिखा था ना. ये आइडेंटिटी थ्योरम का जो सेकंड फॉर्म है ना, उसी को एक फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं. देन if fs equal to gs implies f equal to g. ये होगा कि नहीं होगा? ये क्या कह रहा है? f और g दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और किसी डेंस सेट पे इक्वल हो रहे हैं.
तो पूरे आर पे इक्वल हो जाएंगे। आर पे इक्वल होने मतलब क्या हुआ, फंक्शन का इक्वल हो जाना। डन। बस समझ रही है, ठीक है। अच्छा, एफ कहां से कहां है, आर से आर पे, और कॉन्टिन्यूस भी है। और एफ एस कहां से कहां है, एफ एस एस से आर पे, है ना। तो अगर हम देखें कि एफ में बनाऊं एक सेट बनाऊं आर टू दी पावर ए सेट, इसमें वो फंक्शन आ रहा है जो एफ फ्रॉम आर टू आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और बी जो मेरे हैं वो एफ एस व्हाट इज बी, एफ एस such that S is a subset of R, S is a subset of R, and fsx equal to fx for all x belongs to S. ठीक है, तो मेरा A set of all continuous functions from R to R, B is set of restrictions on S of the element of A. A के सारे एलिमेंट जहां S कोई मैंने सबसे ले लिया R का, तो A सारे फंक्शन कलेक्शन है, और B मेरा क्या है, उन फंक्शंस के रेस्ट्रिक्शंस का कलेक्शन है किसी खास सेट S पे। कंफर्म। तो मेरा ये B क्या हो गया, B सबसेट ऑफ, एक तरह से देखा जाए तो इन वन सेंस, या ना भी हो, ए के हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग मुझे बी में एक एलिमेंट मिल रहा है, ए के हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग बी में एक एलिमेंट मिल रहा है। मैं ए का एलिमेंट चेंज करूंगा तो बी का चेंज होगा नहीं, अभी तो पता नहीं, क्योंकि एस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। एस के बारे ऐसा हो सकता है ना, मान लीजिए एस सिंगलटन हो, मुझे क्या मालूम अभी, यहां थोड़ी ये अलग चीज है, मैं एक अलग नोट बना रहा हूं यहां पर कि अगर ए मेरा उन फंक्शन कलेक्शन जो कंडीशन आर पे, एस मैंने कोई भी सबसेट ले लिया आर का, कोई भी सबसेट, और उसके बाद में यहां डिस्कस कर रहा हूं कि B इज अ सेट ऑफ ऑल दी रेस्ट्रिक्शंस। मान लेते हैं S मेरा क्या है 1,2, S में दो एलिमेंट 1,2, तो B में कौन से फंक्शन आएंगे, वो फंक्शन का डोमेन 2 एलिमेंट का होगा। S मेरा मान लीजिए नेचुरल नंबर, तो मेरे B में कौन से फंक्शन आएंगे जिनका डोमेन नेचुरल नंबर होगा। S मेरा ले लीजिए क्लोज इंटरवल 0,1, तो वो सारे फंक्शन आएंगे जिनका डोमेन, फंक्शन तो वही डिफाइन है बट मैंने डोमेन क्या कर रखा है, क्लोज इंटरवल 0,1। समझ में आ रहा है ये जो डेफिनेशन है कि ए में कैसे एलिमेंट है, बी में कैसे एलिमेंट है, दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए, नाउ इफ एस प्राइम इक्वल टू आर, सपोज डिफाइन फाई फ्रॉम ए टू बी एज फाई ऑफ एफ इक्वल टू एफ एस। अगर एफ मेरा ए में है तो एफ एस पक्का बी में होगा। नाउ इफ फाई ऑफ एफ इक्वल टू फाई ऑफ जी कहीं मिल जाए मुझे, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एस इक्वल टू जी एस, बट दिस इंप्लाइज व्हाट, एफ इक्वल टू जी, दिस इंप्लाइज व्हाट, एफ इज कांस्टेंट, नहीं फाई इज 1,1, कुछ भी, फाई इज फ्रॉम ये समझ में आया, बता दो, काम की डिस्कस हो रही है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, 3-4 क्वेश्चन देख चुके हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट पे। अगर एस आर का सबसेट है, एस प्राइम इक्वल टू आर है, मीन्स क्यू है या क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा कुछ है, और एफ और जी अगर आर से आर पे, इनके रेस्ट्रिक्शन इक्वल हो गए, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, इफ देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी डेंस सेट आर इक्वल देन दे हैव टू बी इक्वल। दिस आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये जो थी ना, यहां भी वही मैंने किया, मैंने ए वो सारे फंक्शन ले जो आर से आर पे हैं और एक डेंस सबसेट ले लिया आर का। अब मैं एक मैप बना रहा हूं, मैंने ए लिया सेट ऑफ ऑल फंक्शंस कंटिन्यूअस ऑन आर,
बी सेट ऑफ देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन एस और एस इज डेंस इन आर, ये तीन चीजें मेरे पास हैं. नाउ आई डिफाइंड एनी मैप फ्रॉम ए टू बी. हाउ इट इज डिफाइंड? टेक एनी फंक्शन फ्रॉम ए एंड मैप दिस फंक्शन टू इट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन एस. तो हर एफ के लिए एफ एस मिलेगा और वेल डिफाइन होगा. हर एफ के लिए एफ एस मिलेगा नहीं मिलेगा. नाउ इफ फाई एफ इक्वल टू फाई जी मीन्स व्हाट? एफ एस इक्वल टू जी एस. बट अब ये थ्योरम अप्लाई करो. दिस इंप्लाइज एफ इक्वल टू जी. ये कहां की कंडीशन है? 1 की. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी. कार्डिनलिटी ऑफ, और जो B है ना, जरा देखो गौर से, ये जो B है ये इसमें कंटेंट है. R टू द पावर ना Q टू R ना, R टू द पावर Q. ये समझते हो? ये सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ Q टू R या R टू पावर S प्राइम. अगर मैं ये चूज कर लूं इन पर्टिकुलर, अगर मैं S को चूज कर लूं Q, या ये सारा यही तो है ना. ये इस केस में ये क्या है? B में वो यहां से आने वाले फंक्शन है, मैं सारे इकट्ठे कर लूं जो S टू R है, इसी में तो आएगा वो. इफ आई गेट ऑल फंक्शन फ्रॉम S टू R, दिस B सबसेट ऑफ दैट, डन. तो ये इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है. ये क्लियर है यहां तक? तो ये ध्यान रख लीजिए, इसी में एक ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नॉट इजीली अवेलेबल. ये समझ में आ रहा है ना रिजल्ट? ये ठीक है. उसके बाद ये क्वेश्चन जो आया था वो कि लेट A इज फ्रॉम F, F इज फ्रॉम R टू R एंड कॉन्टिन्यूअस. B इज FQ सच दैट F बिलोंग्स टू A. मतलब क्या हुआ ये? कंफर्म. सेट ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ F फ्रॉम A. अगर F A को बिलोंग करेगा तो F Q B को बिलोंग करेगा. और कैसा होगा? F इज सेम फंक्शन जस्ट डोमेन इज Q. यही से उठाया गया. ठीक. और C F सच दैट F इज फ्रॉम Q टू R. C में कौन आ रहे हैं? वो सारे फंक्शन जो Q टू R है. बट B में कौन आ रहे हैं? ये Q टू R तो है, बट ये रेस्ट्रिक्शन है किसकी? A की. सो दिस इंप्लाइज B सबसेट ऑफ Q. R टू द पावर, हाँ, B सबसेट ऑफ C विच इज R टू द पावर Q. कंफर्म? पक्का ना? अब नाउ डिफाइन phi from A to B as phi of F equal to FQ. And this implies if phi of F equal to phi of G, since my set Q is dense in R, this means FQ equal to GQ implies F equal to G. है ना? This implies phi is 1 1. Phi is 1 1. यहां से. So cardinality of A is less than equal to that of B is less than equal to 2 raised to power C to the power alif naught, which is C. ठीक है. Now, for all alpha belongs to R, define F alpha from R to R as F alpha x equal to L. So F alpha belongs to A, and F alpha equal to F beta implies alpha equal to beta. So this implies
A is uncountable. हमने क्या किया, अल्फा एक रियल नंबर लिया, इससे कांस्टेंट फंक्शन बना दिया. मैं अगर अल्फा चेंज करूंगा तो कांस्टेंट फंक्शन चेंज हो जाएगा. ऐसे कितने बनेंगे, जितने आर में है. इससे क्या प्रूफ हो गया, ए मेरा अनकाउंटेबल है. सो दिस मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन अलिफ नॉट, but less than equal to C. So A is similar to R. Set of all continuous function is similar to R. The final conclusion is, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन माना जाता है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये. Set of all continuous function is similar to R only. Set of all continuous function on R is similar to R. Set of all continuous function is similar to R. Set of all function on R, set of all continuous function on R is similar to R. प्रूफ कर लिया हमने इसकी कार्डिनलिटी क्या निकाल ली, वही निकाल ली जो R की है. इसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई, सी आ गई, नहीं आ गई, एक कार्डिनलिटी. और ये सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज सिमिलर टू आर. सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑन आर इज सिमिलर टू पावर सेट ऑफ आर. उसकी कार्डिनलिटी क्या थी, आर टू द पावर आर कार्डिनलिटी, सी टू द पावर सी, दैट इज 2s पावर सी, विच इज पावर सेट ऑफ आर. ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो है उनकी कार्डिनलिटी क्या है, वही है जो आर की है. बट सेट ऑफ ऑल फंक्शन जो उनकी कार्डिनलिटी है दैट इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ आर. ठीक है, पक्का. तो जो कांस्टेंट फंक्शंस का सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या है, आर के इक्वल. वो तो बाय डेफिनेशन. सेट ऑफ पॉलिनोमियल कंटेन्स सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस बट कंटेन इन कंटीन्यूअस फंक्शंस. इसकी कार्डिनलिटी भी क्या हो गई, जो वही आर की. तो मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, सेट A1 द सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस ऑन आर है ना, x y द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स z the set of all continuous functions, or W the set of all functions set of constant functions तो subset of set of continuous functions. हाँ, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट. इसकी कार्डिनलिटी उसकी कार्डिनलिटी सेम आ गई है, इसकी कार्डिनलिटी भी सेम. ये किसके सिमिलर हो गया, पावर सेट के. तो आंसर क्या हो गया, पूछा ये था, ये आपने नेट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू आर. फिर चार ऑप्शन थे, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स वाई जेड, जेड डब्ल्यू, चार ऑप्शन थे उसमें से. तो ये आ रहे हैं एक्स वाई और जेड, ये सारे के सारे मेरे आर के सिमिलर हैं. अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट हो गई, जो सेट एक्स तो कंटेन कर ले और जेड, ये जेड वो नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है. ठीक है, ये वो जेड वो वाला नहीं था, ये जेड है. जो सेट इसको कंटेन कर ले और इसमें कंटेन हो जाए उसकी कार्डिनलिटी भी आर होगी, सी होगी. इफ अ सेट कंटेन्स एक्स और कंटेन इन Z, contains X and contain in Z, so that will have cardinality same as that of real number, that is C. जैसे differentiable function, constant function are differentiable, so it contains constant function, but it is contained in continuous, because differentiable function are continuous. तो set of all differentiable function on R also has cardinality C. ये जो स्टैंडर्ड है, नाम नोट कर सकते हैं इसको. द सेट ऑफ ऑल
set of all differentiable function also has cardinality same as that of reals. तो कॉन्टेक्स्ट फंक्शन कार्डिनलिटी वही है जो आर की है, कांस्टेंट की भी वही है, पॉलिनोमियल्स की भी वही है और डिफरेंशिएबल की भी वही है ना, डिफरेंशिएबल की भी वही है. सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैव द कार्डिनलिटी सेम एज दैट ऑफ आर. ठीक है, डन. डिफरेंशियल इक्वेशन इकट्ठी कर लो सारी ऑर्डर 2 की. Collect all differential equations of order 2, say degree k, order m, degree k. ठीक है, ये कलेक्शन बन गया. इनफाइनाइट कलेक्शन, इवन कांस्टेंट कोफिशिएंट, देन इनफाइनाइट कलेक्शन, कांस्टेंट कोफिशिएंट, इनफाइनाइट कलेक्शन बन गया. कोफिशिएंट चेंज करते ही इनके सॉल्यूशंस का जो सेट आएगा, द सेट ऑफ सॉल्यूशंस, एक चूज करेंगे उसका एक सेट आएगा, दूसरा चूज करेंगे उसका एक सेट आएगा, एंड सो ऑन. बट दे ऑल विल बी व्हाट, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ना, बिकॉज डिफरेंशिएबल होंगे. भाई अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो डिफरेंशिएबल तो होंगे ना, कि नहीं डिफरेंशिएबल नहीं है बट वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन तो है. ठीक है, वो dy अपॉन ds इक्वल टू में तो आ जाते हैं बट y डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है, तो माशाल्लाह ही होगा मामला. तो यहां ये जो बनेगा किसका सबसेट बन जाएगा, हमारे z का. सो और कांस्टेंट फंक्शन उसमें कंटिन्यू हो जाते हैं, आइडेंटिटी जीरो फंक्शन उसमें कंटिन्यू हो गया, कांस्टेंट सारे उसमें कंटिन्यू हो जाएंगे क्योंकि वो तो डेरिवेटिव जीरो कर देगा सबको. तो वो वहां से तो हम कह सकते हैं कि ये भी सेट मेरा कैसा आएगा, आर के सिमिलर ही आएगा. डन. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी थ्योरम. डन. ये क्वेश्चन में आया, शायद फर्स्ट चैप्टर में था, हमने तभी करा दिया था आपको ये, बट समझ में तो यही आएगा ना कि व्हाट इज आइडेंटिटी थ्योरम. ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट था कि अगर f और g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है r पे और fs इक्वल टू gs, दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन s विच इज डेंस इन r, इक्वल इंप्लाइज f एंड g आर इक्वल. क्लियर है ये तो. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए एक और इसी का. f इज फ्रॉम r टू r. देखना, लेट f इज फ्रॉम r टू r. अच्छा एग्जाम्पल है. लेट f इज फ्रॉम r टू r एंड f ऑफ x प्लस y इक्वल टू fx प्लस fy. मतलब होमोमॉर्फिज्म एज r प्लस, होमोमॉर्फिज्म एज r प्लस, f ऑफ x प्लस y इक्वल टू fx प्लस fy. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये है, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, जीरो सपोज, पहले तो बाद शिफ्ट कर सकते हैं जीरो को कहीं पर भी. इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r. अगर ये फंक्शन ना जीरो पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, अभी तो दिया रही है उसने कहीं लिखा भी नहीं है मैंने, and make it your habit while reading a question, let f be a function from this to this. डोमेन क्या है पहला ध्यान जाना चाहिए. इट इज इंटरवल और नॉट, वन. इफ इट इज इंटरवल, क्लोज और नॉट. ठीक है, इफ इट इज नॉट इंटरवल, इज इट यूनियन ऑफ टू इंटरवल और नॉट. इफ यस देन बोथ आर क्लोज और वन ऑफ देम इज क्लोज और इज ओपन. ये ध्यान जाना चाहिए पहले. उसके बाद इट इज मेंशन कॉन्टिन्यूअस और नॉट. अगर कॉन्टिन्यूअस मेंशन नहीं है तो वैसे ही मुश्किल हो गई. जब तक वो आप कई बार क्या करते हो, लेके चल रहे हो तो प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों दिया है नहीं उसने कंटिन्यूअस. आप समझ रहे हो ना. तो आप अपनी तरफ से नहीं लेके आ सकते. जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी जैसे क्वांटिटी हो गई, डोमेन का इंटरवल होना हो गया या डोमेन का क्लोज इंटरवल होना हो गया. इन्हीं से तो इंप्लाई कर रहे हो आप. एक भी प्रॉपर्टी छोड़ दोगे अगर आप इसमें से तो मुश्किल है. फिर तो घर से लेके जाओ क्वेश्चन, जब आपको अपनी मन की करनी है ना तो क्वेश्चन भी अपने लेके जाओ. सर हम तो ये वाला टेस्ट देंगे, FLT1 जो डिप्स में हुआ था उसमें मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे. ठीक है, तो मैं ये वाला पेपर दे के आऊंगा. ये जो है ना कि अगर एक जगह कंटिन्यूअस, मतलब अभी नहीं दिया था कहीं, ये शर्त दी हुई है, ये होल्ड कर रहा है. नाउ लुक एट हियर, कंटिन्यूअस एट जीरो, दैट मींस लिमिट x टेंड टू जीरो, f ऑफ x इक्वल टू जीरो. दैट मींस लिमिट h टेंड टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस h इक्वल टू f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो. यहां रख के देखो जीरो, f जीरो क्या है, f जीरो प्लस जीरो इक्वल टू f जीरो प्लस f जीरो. दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज f जीरो इक्वल टू जीरो. यहां से ना, और यहां पे क्या कह रहा है कि अगर वो जीरो पे कंटिन्यूअस है तो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, f जीरो होना चाहिए.
अब देखिए क्या आ रहा है यहां पर कि f0 प्लस h मेरा ये लिमिट इसके नीचे f0 आना चाहिए और f0 कितना है मेरा 0. सिमिलरली लिमिट h टेंड टू 0 f of 0 माइनस h इज शुड बी ऑफ 0. दिस इज अगेन 0. नाउ टेक एनी पॉइंट a बिलोंग्स टू r f of a प्लस h. दिस लिमिट देखता हूं क्या आती है. यूज दिस कंडीशन लिमिट h टेंड टू 0 f of a प्लस f of 0 प्लस h लिख दूं चलेगा ये. This is what f of a plus limit h tend to 0 f of 0 plus h f of a है ना. Similarly limit h tend to 0 f of a minus h को लिख सकता हूं मैं f of a plus f of 0 minus h और limit it is f of a plus limit h tend to 0 f of 0 minus h. तो क्या आ गया है ना. तो लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एट ए एंड ए इज आर्बिट्रेरी. इसका मतलब क्या हुआ हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे इक्वल टू वैल्यू फंक्शन. तो हर पॉइंट पे क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस. दिया कहां था हमको 0 पे. तो अगर ये हरकत करने वाला फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया तो पूरे आर पे हो जाएगा. ये मैंने प्रूफ कर लिया. बट 0 में क्या स्पेशलिटी है ये किसी भी एक पॉइंट पे हो जाएगा कंटिन्यूअस ना तो पूरे आर पे हो जाएगा. आपको शिफ्ट ही तो करना है. उसने दिया हुआ है अल्फा पे कंटिन्यूअस है रिप्लेस x बाय टी माइनस अल्फा. अब t का फंक्शन बन गया और ये कहां कंटिन्यूअस है 0 पे और अप्लाई कर दो. आप शिफ्ट ही तो करना है ओरिजिन पूरे आर पे है ना तो ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर लो. इट इज जस्ट मैटर ऑफ चांस ये कौन सी पोजीशन है. क्लियर. तो अगर ये एक तो ये क्वेश्चन था कि इफ f इज कंटिन्यूअस एट वन पॉइंट देन दिस इज. अच्छा इंटरेस्टिंग ये भी है इसमें बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये. अंडर व्हाट कंडीशन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन आर. ऑप्शन ए मतलब व्हाट कंडीशन इंप्लाइज इट इज कंटिन्यूअस ऑन आर. ऑप्शन ए इट इज कंटिन्यूअस एट 0. करेक्ट. इट इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑन आर से 1. करेक्ट. ठीक है. आगे आप एक चीज और प्रूफ कर पाएंगे बट वहां थोड़ा सा रिंग का इस्तेमाल करते हैं. ये जो फंक्शन है ना अगर एफ एक्स पॉजिटिव हो जब एक्स पॉजिटिव हो तब भी कंडीशन हो जाएगा. इसके साथ एक कंडीशन और लगा दी जाए ना कि एफ एक्स इज पॉजिटिव एंड एक्स इज पॉजिटिव तो भी हो जाएगा. ठीक है. तो ये करने के बाद छोटे छोटे नोट लगा लो. ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको. आई विश की ये तीनों स्टेटमेंट मिल सकते हैं. दैट इज तो क्या क्या निकल के आया कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस. इसके बाद देन मतलब ये दे देन पहला क्या एट 0 कंटिन्यूटी इंप्लाइज कंटिन्यू आर. फर्स्ट स्टेटमेंट इफ इट इज कंटिन्यू एट 0 देन ऑन आर एट एनी रियल नंबर देन 0 देन ऑन आर. पहला कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर इफ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. दूसरा इफ एट x इक्वल टू एल्फा एनी एल्फा बिलोंग्स टू आर गिवन. कोई भी एक दे दे तब भी हो जाएगा. थर्ड एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन मतलब यहां पर ये इफ के बाद इफ एफ एक्स इज पॉजिटिव व्हेन एक्स इज पॉजिटिव. ठीक है. ध्यान रखना इसको हम प्रूफ करेंगे अलजेब्रा करेंगे. बहुत यूजफुल रिजल्ट है. और एक और 4 इसके लिए याद आ जा रहा है यही लिख लीजिए उसको भी. एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई. मतलब इसके आगे ये कंटिन्यूअस इफ एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई. मतलब आर स्टार डॉट में भी प्रिजर्व हो जाए. ये तो था ही. ये दो चाहिए हमको. ये गिवन है ये गिवन है. अगर ये हो जाएगा साथ में एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाएगा. ये भी साथ में दे रही मतलब रिंग होमोमॉर्फिज्म. रिंग होम तो भी फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. ये 4 का ध्यान रखना. ठीक है. यू मे बी दैट दिस मे बी ऑप्शन ऑफ एनी क्वेश्चन एज फार एज कंटिन्यूअस इज कंसर्न. और देख रहे हो फोर्थ ना थर्ड को इंप्लाई भी कर रहा है. फोर्थ थर्ड को इंप्लाई भी कर रहा है. आप कोई भी ए पॉजिटिव ले लीजिए. कोई भी ए पॉजिटिव ले लीजिए है ना.
अगर a पॉजिटिव है तो अल्फा डिफाइन कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ a. व्हाट इज अल्फा स्क्वायर? a होगा ना. और f अल्फा स्क्वायर मतलब f ऑफ a को ले सकता हूं मैं ये, और बाय दिस प्रॉपर्टी ये किसका है? R में है ना. तो अगर a पॉजिटिव है तो f क्या आया? पॉजिटिव. इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये लेके आते, फिर यहां से प्रॉपर्ली प्रूफ कर लेते हैं. ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो इस खास फंक्शन के लिए बहुत जगह मिलेगा. आपको ये फंक्शन दिखाई देगा. ठीक है. तो इफ f ऑफ x प्लस y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी रियल नंबर देन कॉन्टिन्यूअस. और कॉन्टिन्यू ना देके कुछ और दे रहा है, जैसे ये दे दे या ये दे दे, तब भी आप क्लेम तो कर ही सकते हो कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r. एक बार r पे कॉन्टिन्यूअस हो गया तो देखिए क्या करने वाला है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नेक्स्ट. लेट. अब हमें उसने दे दिया कॉन्टिन्यूअस, तो हमारी वो हेड खत्म. या तो कॉन्टिन्यूअस दे देगा या साथ में ये बोल देगा कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. ये दे दिया उसने, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. तो आप इंप्लाई कर लोगे पूरे r पे. उसके बाद रिजल्ट देखो. व्हाट इज f0? 0. देखना f2 इक्वल टू f1 प्लस 1 इक्वल टू f1 प्लस f1 ट्वाइस f1. For all m belongs to natural number, fm equal to mf1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 करते जाएंगे. ठीक है ना. और साथ में यहां देखो f ऑफ a माइनस a इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू 0 फॉर एनी a. तो दिस इज f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस a इक्वल टू 0. इससे हमें यह मिल गया कि f ऑफ माइनस a इक्वल टू माइनस f ऑफ a. सो अगर m नेचुरल नंबर है, नाउ इफ m ऑफ माइनस m इक्वल टू माइनस f ऑफ m फॉर ऑल m बिलोंग टू नेचुरल नंबर, f ऑफ माइनस m इक्वल टू माइनस f ऑफ m, और f ऑफ m इज व्हाट? तो ये माइनस m, ये प्लस m. n तो नेचुरल नंबर ही है, तो सारे डिजिट आगे नहीं आ गए. व्हाट वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड दैट f ऑफ n इक्वल टू n f1 फॉर ऑल n बिलोंग टू z. प्रूफ कर दिया. सारी डिजिट ये आ रहा है. लेट f1 इक्वल टू c, सम c मान लिया, तो हमने ये प्रूफ कर लिया fn इक्वल टू cn फॉर ऑल n बिलोंग टू z. ये हमारे पास रिजल्ट आ गया. फंक्शन कुछ जान पा रहे हैं. नाउ f1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन q कॉपीज इक्वल टू f1. 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई क्यू टाइम करो क्या बन जाएगा? 1. इट इज f1 विच इज व्हाट? c. और यहां पे ये अप्लाई कर दो, f1 बाई क्यू प्लस f1 बाई क्यू एंड सो ऑन. हाउ मेनी कॉपीज? तो q ऑफ f ऑफ 1 बाई क्यू इक्वल टू c. सो f ऑफ 1 बाई क्यू इक्वल टू c है ना. और साथ में f ऑफ p बाई क्यू लिखे हैं अगर हम, f ऑफ 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई क्यू एंड सो ऑन 1 बाई क्यू p कॉपीज. दिस इज p टाइम f ऑफ 1 बाई क्यू. f ऑफ 1 बाई क्यू इज दिस, है ना. और f ऑफ माइनस p बाई क्यू बाई दिस साइन, p बाई क्यू पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो ये माइनस f ऑफ p बाई क्यू, और वहां से आ गया c. तो हमने क्या प्रूफ कर लिया? जो प्रूफ हुआ है वो ये कि f ऑफ x इक्वल टू सी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, है ना. f ऑफ x इक्वल टू सी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू q प्रूफ नहीं हो गया? पहले नेचुरल के लिए किया, फिर इंटीजर के लिए किया, और फिर फाइनली रैशनल के लिए कर लिया. एक फंक्शन मान लो gx, व्हाट इज दैट? cx. एक नया फंक्शन मान लेता हूं मैं gx इक्वल टू cx, और एक फंक्शन उसका दिया हुआ है कौन सा? f. gx इक्वल टू cx, ये कंटिन्यूस फंक्शन है पूरे r पे, कांस्टेंट लीनियर. f भी कंटिन्यूस है, और f और g एग्री कर रहे हैं कहां पर? रैशनल पे. fx इक्वल टू cx फॉर ऑल x बिलोंग टू q. तो f और g रैशनल पे इक्वल है और दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है.
तो क्या होना चाहिए, पूरे आर पर होना चाहिए। एफ निकल आया आपका कि दिस फंक्शन हैज टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स। इसके बाद लगा लीजिए आइडेंटिटी थ्योरम यहां से, दिस फंक्शन हैज टू बी आइडेंटिकली इक्वल टू सी एक्स। जो फंक्शन ऐसा कर रहा होगा ना तो वो लाइन की इक्वेशन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर कोई क्वांटिटी फंक्शन ऐसा करेगा देन दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी आर। ठीक है, समझ गए। एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम। कभी कभी लड्डू बढ़ते ना, ये उसमें सब्जेक्टिव में आया था क्वेश्चन, इफ दिस देन शो दैट दिस, इफ दिस देन शो दैट दिस, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम आर टू आर। ये यूपीएससी में आ चुका है सब्जेक्टिव में, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। आपने नहीं देखा तो इसका मतलब किताबें पढ़ते उठते नहीं है आप। सो पॉपुलर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जाम दे हैव आस्क्ड। सब्जेक्टिव में जहां भी होंगे 5 साल पे उठा देख लीजिए, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। जहां क्वांटिटी है दिस क्वेश्चन विल फाइंड इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स। एक होशियार क्या करेगा ना, सर दिस इज होमोमॉर्फिज्म। नो सर, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट हैज टू बी लीनियर। एंड व्हाट इज लीनियर? ax प्लस बी। लाइन की इक्वेशन R2 में क्या होगी? ax प्लस बी, सो इट शुड बी लीनियर, दैट मीन्स ax प्लस बी। नाउ f0 is 0 तो b is 0, सो f of x इक्वल टू ax। खत्म। इतना से प्रूव करेगा ना, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट वे, सेंस ऑफ दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी R2 में? cx प्लस डी टाइप की, तो इट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म cx प्लस डी। बट 0 में 0 आ रही है तो डी क्या होना चाहिए? 0। इट शुड बी वो क्या प्रूफ उसका, इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, तैयार रखना इन एग्जांपल्स को, मिलेंगे ये आपको। चार पांच एग्जांपल्स हैं जो फंक्शन को कांस्टेंट क्लेम करते हैं, है ना। देयर 3-4 एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। नंबर 1, अगेन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी और आइडेंटिटी थ्योरम। इफ एफ इज फ्रॉम आर टू आर कॉन्टिन्यूअस, इफ एफ इज फ्रॉम आर टू आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, चारों को एक में कर देते हैं, क्यों अलग अलग करें? Then in any of the following condition function is constant. If f is continuous function from R to R, then in any of the following condition function has to be constant. 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 Number 1, ये चार अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्पल है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे घूमते फिरते। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एम एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मॉड एम इज नॉट इक्वल टू 1, कॉमा लगा के, गिवन मॉड एम इज नॉट इक्वल टू 1। पहला ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स, एफ ऑफ एम एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एम एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। कोई एक ऐसा एम मिल जाए फॉर सम एम विच इज हुज मॉड इज नॉट इक्वल टू 1। ऑब्वियसली अगर एम इक्वल टू 1 या -1 हो जाएगा कोई फायदा नहीं हुआ ना। दुनिया भर के फंक्शन ऐसे होते हैं, सारे इवन फंक्शन कर दें, -1 ले लो और m1 ले लो तो कुछ वैसे भी नहीं हुआ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। बट इफ दैट इज, एक भी जैसे कोई ये कह दे एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड सेटिस्फाई दिस कंडीशन, आप सीधे बोल दो फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ना ना, कुछ भी नहीं, एनी रियल नंबर हुज मॉड इज नॉट इक्वल टू
1 means f is continuous and there exists m, a real number whose mod is not equal to 1. Satisfying this condition, then function has to be constant. मैं करा दूंगा कैसे हो रहा है. मतलब कोई कहे let f is, देखना, let f is from R to R continuous such that f of x equal to f of pi x for all x belongs to R. Then ये दे दिया उसने, m क्या दिया यहां पर, पाई दे दिया, मॉड 1 तो नहीं है. देन अब ऑप्शन बना देगा. ठीक है. देन f इज मोनोटोनिक. मैं ऑप्शन बना रहा हूं. f इज 1 1. रेंज f इज सिमिलर टू R. ठीक है. रेंज f इज f of R is compact. A करेक्ट है और D करेक्ट है. ये मोनोटोनिक भी है, कांस्टेंट फंक्शन है ना. कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोनिक होता है ना. बनेगा तो कांस्टेंट पिछले थ्योरम से. थ्योरम का प्रूफ हुआ ना हुआ भी करेंगे प्रूफ, बट थ्योरम तो है ना, तो अभी तक तो सही है ना. कसम भी खा के बोल सकते हैं हम, तो हमेशा भी करते हैं. जब तक प्रूफ नहीं है तो भगवान कसम. जब प्रूफ हो जाए तो फिर कसम हटा देते हैं. बट दिस इज व्हाट, देखिए सी, ये थोड़ा सा इस तरह से गंदा हो जाता है क्वेश्चन देना. 90% केस में क्या करते हैं, वो कांस्टेंट ऑप्शन में दे देते हैं. गेट में भी दिया हुआ है. तो पिछला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, एन वाला, एफ ऑफ क्यू इज n, उसमें एक ऑप्शन था देन एफ इज कांस्टेंट. तो आदमी को वैसे हिंट दे दिया आपने, तो वो उस पर जाके सोचेगा कि ऐसा नहीं कांस्टेंट है, देन विल ट्राई टू क्लेम. यहां पर मैं कहीं भी हिंट नहीं दे रहा हूं कि फंक्शन कांस्टेंट है, इवन ट्राइंग टू डेविएट फॉर फंक्शन टू बी कांस्टेंट. ध्यान में ना आए, वो ऑप्शन फ्रेमिंग हो रही है. ठीक है, आपने क्लेम कर लिया तो ठीक. सेकंड क्वेश्चन, ये यूपीएससी मेंस में आया हुआ है कभी, अब तो मल्टीपल चॉइस बचा रह गया क्वेश्चन, इतना पॉपुलर हो चुका है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. मतलब ऊपर लिख चुके आप ना, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फंक्शन हैज टू बी कांस्टेंट. फर्स्ट हो चुकी है, दिस इज सेकंड, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1. इनफैक्ट mx प्लस c में होता है. मैंने ये इसलिए लिखा कि ये आया हुआ है, तो दिमाग पर रहना चाहिए. mx में कर दिया आपने ना, mx प्लस c में शिफ्ट तो किया है, और क्या किया आपने, उसको शिफ्ट किया. सेम रूल फिर से लग जाएगा. x को आप t माइनस c कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, mt बन जाएगा वो. ठीक है, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में. देन f इज कांस्टेंट. ठीक है. थर्ड, f of x equal to f of x square, then f is constant. ऐसा भी हो सकता है, देखो एक आइडिया आ रहा है, पता नहीं, लेट्स कंफर्म हियर ओनली. वो ऐसे दे दे f फ्रॉम R टू R कंटिन्यूअस फंक्शन, और f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ, then function has to be constant. True? भाई रेंज जो आप निकाल रहे हो पूरे R पे, वो इस पे जो रेंज है उसके इक्वल आ रही है, और इस पे जो रेंज आएगी हमेशा काउंटेबल आएगी. हाँ, तो थ्रू आउट फंक्शन कांस्टेंट हो गया. यहां पर 0 1 में कांस्टेंट है, 1 2 उसमें कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस लेफ्ट राइट लिमिट तो इक्वल आनी आनी चाहिए. ठीक, एनी अल्फा, ठीक, एनी अल्फा बिलोंग्स टू दिस इज लाइंग बिटवीन व्हाट, टू इंटीजर्स. तो इंटीजर पे जो उस पूरे उसमें वैल्यू क्या होगी इस अल्फा पे, ग्रेटर देन अल्फा. अब लेफ्ट वाला है राइट वाला है, मान ली लेफ्ट वाला आया तो ये पॉइंट आया, इसकी लेफ्ट राइट लिमिट भी एक्सेस करनी चाहिए. फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन कांस्टेंट. बट मेरे पास और अच्छे रिजल्ट आगे इतना सोचना भी नहीं है, मैं सीधे देख के बोल सकता हूं यहां पर, बिकॉज दैट रेंज इज काउंटेबल हियर. अब इस सेट पे रेंज, यहां से सारे रेंज आ गया, रेंज के हर एलिमेंट इसकी रेंज बिलोंग कर नहीं कर रहा है, और इसमें रेंज क्या है, हम क्या अप्लाई करें, हम कुछ भी एक्स अप्लाई करें, अप्लाई अल्टीमेटली क्या होगा, इंटीजर. सो व्हाट इज रेंज, इज कंटेन्ड इन f ऑफ z. इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज f z में कंटेन हो गया. यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि f ऑफ r दिस इंप्लाइज कंटेन इन f ऑफ z.
or range of a function whose domain is countable can never be uncountable. It has to be count. So this is what? Countable. So f of r is countable. Only one choice for countable set to be interval singleton. Then f is constant. And f is constant. आपको आइडिया मिल गया. तो जनरलाइज कर सकते बहुत सारे ऐसे फंक्शंस कि अगर f ऑफ यहां पर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ को यहां पर अंदर gs कर दे, वो ऐसी गुणा भाग यहां पर कर दे कि gx डिफाइन होगा हर जगह, तो ठीक है. तो रेंज क्या हो जाएगी? जो g की रेंज है वो निकाल लीजिए और f ऑफ r इक्वल टू f ऑफ दैट. अगर वो मेरा काउंटेबल आ जाए, कुछ ऐसा नंबर आ जाए, तो सर्टेनली फिर इट कैन नॉट बी, इट हैज टू बी कांस्टेंट. फिर सब जगह इक्वल रहेगा, उसका टेंशन ही नहीं है. कुछ पॉइंट रख लीजिए, वो हमेशा इक्वल आएगा. डन. तो एक ये भी काम की चीज है. दिस समथिंग अबाउट कॉन्टिन्यूटी एंड इट्स एप्लीकेशन. अभी बहुत चलता है इसमें, एप्लीकेशन में खत्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट रिजल्ट देखिए. इफ एफ ऑफ एक्स minus f of y, this mod is less than x minus y to the power alpha. Alpha is positive for all x y belongs to R, then f is continuous on R. जितने आज एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कंडीशन लिखे हैं, इनको घर पे जाके एक बार फिर दोहराना, 2-3 दिन ये करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. The application of continuity is the main thing which we need to study for this exam. लगातार पूछते हैं. कल सारे लोग सीट भी लेके आना. अब यहां से ऑनवर्ड एग्जाम्पल जो पड़ेगी बार बार हमको, ठीक है? तो सीट से अपनी सारी वो असाइनमेंट लेके चलना, वहीं से उठाते रहेंगे कुछ क्वेश्चन ना. सिंपल एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से. बट दिस अल्फा हैज टू बी पॉजिटिव. अगर ये आगे कभी मिल जाए ना, तो स्टार लगा के आगे हम लोग को मिलेगा फिर से, है ना? ध्यान रखेंगे. अगर ये ऐसा दे दे ना, then for all xy, then f is constant. एक ये भी रिजल्ट जो अभी नहीं कर सकते आप इस तरह, इस यहां पर f is constant. ये अगर 1 प्लस अल्फा कर दे, वो मतलब अल्फा को पॉजिटिव कहा है उसने, 1 से बड़ा कर दे वो, तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है. हम आगे ढूंढ पाएंगे. बट मैंने इस पूरे प्रोसेस में 3-4 रिजल्ट आपको देने की कोशिश की, जहां से या तो मैं फंक्शन को कंटीन्यूअस क्लेम कर रहा हूं, या कंटीन्यूअस होने के बाद फंक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं. कहीं मैंने ढूंढा फंक्शन इक्वल टू सी एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन है ना, लाइन, वो ढूंढ लिया. और कहीं मैं कांस्टेंट क्लेम करने की कोशिश कर रहा हूं. दोनों प्रोसेस में फंक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं. अभी डिफरेंशियबिलिटी नहीं है अपन लोग के पास ना. इसको नीचे ले आओ ना बस केवल. अगर y को x के क्लोज ले लो, x के जितने नजदीक हो सके आप ले लो, तो क्योंकि ये अल्फा मतलब 1 से बड़ा है, तो इसका एप्सिलॉन मतलब कम होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो कंटिन्यूटी आएगी उससे ना, इक्वालिटी कंटिन्यूटी तो ऊपर से आ रही है, वो से वैसे आ गई. तो कांस्टेंट मतलब सेम वैल्यू रह जाएगी ना. f of x minus f of y टेंड्स टू 0 आ जाएगी. अगर y x से नजदीक है ना, x के एक छोटा सा नेबरहुड हमने ले लिया, और उसमें अगर हमने y ले ली, तो f of x टेंड्स टू f of y आ जाएगी ना. अब वही, हाँ, वो दो सीक्वेंस a n a पे जाने वाली, b n b पे जानी है. तो f a n ऊपर से कंटिन्यूटी मिल ही चुकी है हमको. f a n f a होना चाहिए, f b n f b होना चाहिए, और a n माइनस b n वहां पर. बट इसके बहुत अच्छा रिजल्ट बनते हैं ना, बहुत बेसिक. इतना भी गुणा भाग ना करो, सिर्फ ऐसा भी कर दो ना, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई टू द पावर अल्फा. हो गया ना, अल्फा पॉजिटिव है. और दिस माइनस 0 ऐसे कर सकते हैं हम. दिस कैन बी मेड लेस एप्सिलॉन. तो दिस व्हेन लिमिट x टेंड्स टू y, दिस लिमिट इक्वल टू व्हाट, 0. और दिस व्हाट, f डैश y. सो f डैश y इज 0 फॉर ऑल y, hence function is constant. डोमेन इज कनेक्टेड इंटरवल, हमारा डोमेन है ना. ये तो कुछ कहने का मतलब ये है कि उन रिजल्ट्स को याद रखिए जो फंक्शन बताने की कोशिश करते हैं आपको. आइडेंटिटी थ्योरम इन आइदर फॉर्म क्लेम्स फंक्शन हैज टू बी आइडेंटिटी 0 और इक्वल टू सम अदर फॉर्म. ये तो प्रूफ हुआ ना. तो आज का जो पूरा प्रोसेस था दैट वाज बेस्ड ओवर आइडेंटिफाइंग फंक्शन अंडर गिवन कंस्ट्रेंट. आपको फंक्शन ढूंढना है या जज करने की कोशिश करना है, एंटिसिपेट करना है. ये हो सकता है जैसे कोई फंक्शन वो ये दे दे कि लेट f इज फ्रॉम r टू r कॉन्टिन्यूअस सच दैट f ऑफ m अपॉन 2n इक्वल टू 2017 x प्लस 2018 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
m और n फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू m किसको बिलोंग करता है z को, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो आप फिर कह सकते हो इतना दे दिया उसने। मुझे पता है कि अगर कोई फंक्शन किसी ऐसे सेट पे किसी के इक्वल हो जाता है जो डेंस है आर में, तो फिर थ्रू आउट उसको इक्वल होना पड़ता है। इससे मैंने कंटिन्यूस दिया, सीधे कह दिया माई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2017 एक्स प्लस 2018, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव इज कांस्टेंट, ठीक है, हैज नो फिक्स पॉइंट ना, हैज वन फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट समझते हैं ना, कल पढ़ेंगे हम लोग। यहां से फिक्स पॉइंट, यूनिफॉर्म क्वांटिटी, इलिप्सिस फंक्शन, एबी फंक्शन, द सम टाइप ऑफ फंक्शंस एंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओवर कंटिन्यूटी टॉपिक। हमारे इस टॉपिक में, कंटिन्यूटी टॉपिक में बच्चा जो है वो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बाद यूनिफॉर्म क्वांटिटी, इलिप्सिस फंक्शन, फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये मेन कंटेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। एवरी ईयर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन बेस्ड ओवर फिक्स पॉइंट, यूनिफॉर्म क्वांटिटी। इन पे तो ऑलमोस्ट आते आता है। मतलब जो मेजर है ना, अगर आपको रियल टफ लगती है तो उसको सेगमेंट में पढ़ने की कोशिश करो। सेगमेंट पढ़ने की कोशिश मतलब पूरे रियल को मत ब्लेम करो, पार्ट को कि यार ये यार लिमिट निकालना हमेशा दुखी होता है हमेशा दुखी, बट स्टिल द इंप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जेंस इज इजी, वो याद रखिए। ऐसे ही लिमिट क्वांटिटी में मेजर चीज, डू आई नो हाउ टू क्लेम गिवन फंक्शन इज यूसी, और वो स्टैंडर्ड एग्जांपल मेरे पास है कि नहीं है। What are the properties of quantitative function? Some major property and major example. ये सेट बना के रखिए। इसमें से आए अच्छा है, गंगा आइए, मस्त रहिए, नहीं आए दूसरा क्वेश्चन वेट कर रहा है आपका। वो अलग बात है वो भी ना हो, बट वेट कर रहा है दूसरा क्वेश्चन। हम लोग मिलते हैं